मैं आप सबके लिए ही आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी क्लास का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होते कि कब सर आएंगे और बिल्कुल हमें बिल्कुल। पढ़ाएंगे। ये जी। मैं समझ सकता हाँ हूँ। सर, हाँ। ऐसे ही है सर। क्योंकि मैं इस फील्ड से गया हूँ, गुजरा हूँ कि एक मेंटर का वैल्यू क्या होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि वो हमारी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करता है। और इंशाल्लाह बस मेरा फोकस वही है कि मैं आपकी लाइफ को मैं थोड़ा वैल्यू ऐड करूँ, और बस आपको वो प्रॉफिट दे सकूं कि आप एक सस्टेनेबल लाइफ गुजारो और एक ऊपर का मंजर देखो ट्रेडिंग में। बस यही मेरा भी एम है। इंशाल्लाह मुझे इंशाल्लाह। उम्मीद है पहले आप सब लोग अच्छे से होंगे, आप सब लोग खैरियत से होंगे, आप सब लोग माइक ऑन कर सकते हो। जी मैं सर। सोच रहा था ये आज हम क्लास अपने ऐप पर करेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा आज संडे है, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम मंडे, एक फ्रेश स्टार्ट होगी, तो इसीलिए कल से जो भी क्लास होगी मेरी जान, हर एक क्लास ऐप पर होगी, ठीक है ना। पहली 3 जी जी क्लासेस जी जूम पर एंड ऑल द अदर क्लासेस विल बी ऑन द ऐप। सारे लोग मुझे बोल दो, क्या सब लोग ठीक है, अच्छे से है, सब मस्त? मस्त जी सब मस्त। अल्हम्दुलिल्लाह मस्त सर, आप सर आप मस्त। सुनाए, आप ठीक बहुत है? बढ़िया सर। मेरा आवाज ऑडिबल, कोई इशू तो नहीं है आवाज में? सब नहीं ऑडिबल सर, है? नहीं बिल्कुल सर, क्लियर है, नहीं। क्लियर है। नहीं सर, क्लियर है, ओके। क्रिस्टल क्लियर है सर। पिछली 2 क्लासेस से मुझे उम्मीद है एक नजरिया मार्केट को देखने का अभी तो नहीं आएगा 2 क्लासेस में कि मार्केट को प्रेडिक्ट कैसे करना है ट्रेड, बट इवेंचुअली जो ब्रेन में आपकी चीजें थी, जो आप घास-फूस लेकर आता है कोई बंदा कि वो उस लेवल्स के स्कैम पर या उस पैटर्न्स के स्कैम पर बेचारा फंस गया होता है। मुझे उम्मीद है कि वो घास-फूस जो था वो आपके दिमाग से निकल गया होगा, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पर आपको भी ऐसा फील हुआ होगा कि ये सच नहीं है। ये जो लेवल है हाँ ये सच सर। नहीं हो सकता। ये जो बिल्कुल सर। पैटर्न है जी। ये सच नहीं हो सकता। ये आपको फील हुआ है कभी? हाँ सर, हुआ बिल्कुल है। सर जी, भाई अभी हुआ ये है। क्यों बहुत जब हुआ 2 दिन है। बहुत पहले हुआ था। हाँ, जब बहुत जर्नी खींचती है ना, फिर इंसान को खुद ही समझ आता है शायद ये बग्स, अगर कोई बग है किसी के पास तो वो खुद पैसा नहीं छाप रहा होता, ये दिमाग है। अरे भाई तू बग क्यों मुझे बेचेगा, तू खुद छाप करोड़ों, तू तेरे पास तो बग है। अगर कोई किसी के पास ऐसा कोई मतलब लेवल होता या ऐसा कोई पैटर्न होता जो कंटिन्यूअसली पैसा बना रहा है, वो क्यों वो किसी को देगा? सिंपल सी बात है। मार्केट इन सब चीजों से नहीं बिल्कुल ऐसे ही। चलता। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम मार्केट में आते हैं ना, तो हम बहुत होप के साथ आते हैं कि कुछ ना कुछ कहीं से तो मिलेगा, ठीक है, वो देगा, ये देगा, हमें बहुत ज्यादा होप होती है, लेकिन वही होप हमारे साथ स्कैम करवाती है, वीआईपीज में घुसवाती है, ये लेवल चीजें दिखाती है, वही चीज, वही होप। लेकिन इवेंचुअली वो सब चीजें तय जब एक ट्रेडर करता है उसको समझ आ जाता है। उसके दिमाग में, जैसे मेरे दिमाग में एक बात आ गई थी जब मैं भी लेवल में था। सर आप कब थे? बहुत टाइम पहले, आज से 3 साल पहले। मैं भी जब लेवल में था, मैं भी लेवल्स को डालता था, मुझे कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता था नहीं ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि अगर लेवल डालना ही सब होता तो हर एक प्रॉफिटेबल होता है, एवरीवन शुड बी प्रॉफिटेबल। जी। मार्केट में एक लाइन किसको डालनी नहीं आएगी, टच पॉइंट्स को कनेक्ट करना। तो इसीलिए लाइंस आर नथिंग बट जो कैंडल्स है, जो प्यारी प्यारी कैंडल्स आप लोगों को, क्योंकि कैंडल्स में ही असल में बाइंग और सेलिंग हमें दिख रही है ना, और कोई चीज है जी। मार्केट में? बिल्कुल। नहीं मैं सर। आपको बस एक चीज समझाता हूँ, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, मेरी आवाज ऑडिबल? लेट जी। स्टार्ट द क्लास, ठीक है ना, विद फुल यस ऑन जी सर, जी यस सर, ओके ओके। बिल्कुल फुल बिल्कुल ओवर के साथ बिल्कुल क्लास ओके करते सर, है सर। क्रिस्टल क्लियर है सर। हैं। चलो भाई, स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सर। जी बिल्कुल। आ गया सर। रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा। हाँ भाई, ये रिकॉर्डिंग में पहले ही करने वाला था। हाँ, Recording in तो चलो मेरी progress. जान, सारे प्यार से बैठेंगे, आराम से बैठेंगे। वी जस्ट स्टार्टेड द क्लास, और पता भी नहीं चलेगा क्लास कहाँ से गई, इसीलिए पूरा आप इस क्लास को एंजॉय करेंगे, ठीक है ना? ओके पूरा सर। एंजॉय करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बस पहला एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा जो मैं अभी बताने वाला था, कि मार्केट में लेवल्स ये सब चीजें कुछ भी नहीं है। सपोज हम इंडिकेटर डालते हैं, है ना, जी। इंडिकेटर, हाँ सर। वो कौन डालता है इंडिकेटर? वो मार्केट डालता है या आप? मैं। मार्केट। आप हम डा, अरे, आप डालती हो ना इंडिकेटर? कौन डालता है इंडिकेटर? हम बनाते हैं ना, मतलब मैगडी लगाते हैं, आरएसआई लगाते हैं ना, जी। हाँ वो कौन सर। करता है? वो मैं करता हूँ। हम लेवल्स डालते हैं, वो कौन डालता है? मैं। मार्केट हम डालता है। हम हम ही डालते हैं, लगाते हैं वो भी। मतलब वी ड्रॉ लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हम। मार्केट है, पैटर्न्स आपने बनाए हैं, हेड एंड शोल्डर, बुलिश, वो को किसने बनाए? हम। हमने हम बनाए, सही है ना। मार्केट में कोई और चीज, कोई स्ट्रेटेजी कि ये पैटर्न रेड ग्रीन का पैटर्न बनेगा, या मार्केट में गैप अप होगा तो वहां पर वो एग्जॉस्ट होंगे, ये किसने बनाया? हमने। हमने बनाया। तो ये जो सारी चीजें हैं, इंडिकेटर्स, लेवल्स, पैटर्न, स्ट्रेटेजीज, ये बनाने वाला ये सब कौन? हम। ट्रेडर। बोला हम नादान, हमें पता नहीं ना मार्केट का, ये बनाने वाले हम। लेकिन मार्केट क्या बनाता है खुद? जरा थोड़ा दिमाग पर फोकस लो। मार्केट खुद क्या कैंडल। बनाता है? हाँ, कैंडल। जो मार्केट खुद बनाता है, जो खुद दिखाता है, हम उस पर फोकस, नहीं करते। नहीं। और हम किस पर फोकस कर रहे हैं? जो हम बनाते हैं। पैटर्न। हाँ? जो मार्केट हाँ। खुद दिखाता है बाइंग और सेलिंग, हम बोलते हैं ये नहीं,
जो हमें इंडिकेटर जो हमने क्रिएट किया, जो लेवल्स हमने क्रिएट किया, हम वो चीजें चलाते हैं। लेकिन ऐसी चीजें नहीं चल सकती। हमें उसको प्रिडिक्ट करना है जो हमें दिखाया जा रहा है, ना कि उसको जो हम मतलब हम ड्रॉ कर रहे है। हैं। तो ये सब चीजें प्यार से मेरी जान अगेन सुन लो एक बार, क्योंकि इसके बाद मैं बोलूंगा नहीं, इसके बाद तो ऊपर ही जाएंगे रॉकेट की तरह। ये सब चीजें जी। स्कैम है। मैं जब आया था मार्केट में तो मेरा चार्ट दिखता ही नहीं था। सर क्यों सर, चार्ट क्यों नहीं दिखता था? इतना वो भरा हुआ होता था इंडिकेटर से, लेवल पेट। मुझे ऐसा लगता था मैं तो प्रो लेवल का ट्रेडर बन गया हूँ। ये तो प्रो लेवल की ट्रेडिंग है। लेकिन eventually मुझे समझ आया कि चार्ट पर कुछ ना होना ही ट्रेडिंग है। जब चार्ट खाली होता है और कैंडल्स बंद रही होती है ना, वही ट्रेडिंग, वही सिर्फ ट्रेडिंग, कैंडल। असली ट्रेडिंग वही है। When there is nothing on the chart, just buying, pure buying and selling, वही ट्रेडिंग है। मैं वापस से आता हूं, हमारे 2 क्लासेस हुए हैं। पहले हमने 3 एडवांस पॉइंट्स पढ़े कि मार्केट में एक ट्रेडर का बनने का जरूरी, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, द सेकंड इज इमोशनल बैलेंस, द थर्ड इज रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद सब कुछ चीज पर आए। उसके बाद आया हमारे कन्फ्लुएंस पर। कन्फ्लुएंस मतलब मल्टीपल Multiple मल्टीपल confirmation। कंफर्मेशन को इंटीग्रेट करना, 5 से ज्यादा कंफर्मेशन को इंटीग्रेट करना, मार्केट में लॉजिक्स को कनेक्ट करना, और उसके बाद मार्केट को प्रिडिक्ट करना लॉजिकली और रियलिस्टिकली, रियल टाइम में चीजें देखना। सर इसका क्या मतलब रियल टाइम में चीजें देखना? आ जाओ वापस से, किधर सर? हम आएंगे प्राइस एक्शन पर। सर प्राइस एक्शन मतलब प्राइस का फ्लो इन द मार्केट, प्राइस का फ्लो, प्राइस का एक्शन, प्राइस का मूवमेंट, प्राइस का फ्लो इन द मार्केट। क्या वो एक लेवल दिखा सकती है? नहीं दिखा सकती। क्या वो एक इंडिकेटर दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। नहीं। क्या वो आरएसआई दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। प्राइस का एक्शन, प्राइस का मूवमेंट सिर्फ एक चीज दिखाती है, वो है कैंडल। सर कैंडल क्या है? कैंडल एक ड्राइंग है जो शो करती है मार्केट में पावर को। पावर का मतलब, पावर का मतलब, पावर का मतलब मार्केट का मनी। याद है ना सारुण को? मार्केट हाँ का सर। मनी, फ्लो ऑफ मनी इन द फ्लो मार्केट, ऑफ मनी। इज पावर। फ्लो ऑफ मनी, कि मार्केट में मनी कैसे फ्लो कर रहा है, बाइंग का कैसे कर रहा है, सेलिंग का कैसे कर रहा है, उसी को पावर बोलते हैं। और मनी क्या है? मार्केट का पावर है। वापस से अब यहां से क्लास स्टार्ट है। मैंने पिछली क्लासेस में जितना था वो मैंने पिछली क्लास में ही ज्यादातर हमारा वो रिवीजन पर गया था। यहां से नया है, ठीक है ना? पूरा चिट। मैं सच कह रहा हूं, अब जो आज की क्लास है ना, वो मुझे जरूरी ऐप पर लेना था। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूं ना, ये कभी भी मैंने फेज 1 में इंट्रोड्यूस नहीं किया है इनिशियली। ये कभी भी मैंने फेज फर्स्ट में इंट्रोड्यूस नहीं किया इनिशियली। सर हमारे लिए क्यों, हम कुछ स्पेशल है क्या? नहीं। यहां से एक चेंज आएगा, एक रिदम बदलेगा, ठीक है ना? एक अलग चीज, एक अलग दिशा, एक अलग डायरेक्शन। ये फेज 1 में मैंने कभी डिस्कस किसी भी मेंटरशिप में नहीं किया है, लेकिन यहां पर मैं अच्छी तरह और वजाहत में करूंगा। ध्यान से देख लेना भाई लोग सारे। हम आते हैं, हम कहां पर है? हम है मार्केट में पावर पर। हमने पिछली बार देखा था कि मार्केट का जो पावर है वो और कुछ नहीं बल्कि पैसा है, मनी। मनी। मनी है। जैसे एक इंसान के लिए खाना पीना है, जैसे फोन के लिए हमारा चार्जिंग है, जैसे फैन के लिए इलेक्ट्रिसिटी है, वैसे ही मार्केट एक मोशन में रहता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस कवर करता है ऑन द चार्ट। तो उसको उस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने के लिए क्या चाहिए? मनी। उसको उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए पैसा चाहिए। इसका जो एनर्जी है, इसका जो पावर है, वो पैसा है। सर हम पैसे को कैसे मार्केट में जज करेंगे? मैंने आपको सिंपली बताया, पैसे को जज करने के लिए हमें मार्केट का एक ड्राइंग देखना पड़ेगा, जिसको हम कैंडल कहते हैं। कैंडल। जिसको हम कैंडल कहते हैं। और यही कैंडल आपको दिखाएगी कि मार्केट में पैसा किस पार्टी का है और किस पार्टी का नहीं है। अब मार्केट में ध्यान से देखना, अब कुछ अलग चीजें, पूरा नया क्लास, पूरा मैं पिछला कुछ भी कनेक्ट नहीं करूंगा। यहाँ ध्यान से देख लेना। मार्केट में एक कैंडल है। कैंडल कितने टाइप का हो सकता है? सर 2 टाइप का हो सकता है। क्यों सर 2 टाइप का हो सकता है? क्योंकि मार्केट में कितनी पार्टीज है? 2 पार्टी। ये पॉइंट्स को अच्छी तरह समझना, ये पॉइंट्स को अच्छी तरह समझना। 2 पार्टीज है। सर कौन कौन सी पार्टी है? सारे बता दो कौन कौन सा। एक तो हमारे बैठे हैं बायर एंड सेलर। और दूसरे हमारे बैठे हैं ये हमारे बायर भाई साहब, और ये हमारे सेलर भाई साहब। सेलर भाई साहब। हाँ ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है? मार्केट का जो पावर है वो मनी है, और मनी हमें दिखता है इन द फॉर्म ऑफ कैंडल्स। कैंडल्स में कैसे दिखता है? ऑर्डर फ्लो से। ऑर्डर फ्लो का मतलब मार्केट में एक कैंडल का विक कैसा है, बॉडी कैसा है, पिछली कैंडल्स कैसी है, इन सब चीजों को जब हम कनेक्ट करेंगे, हमें मार्केट का ऑर्डर फ्लो, मार्केट के ऑर्डर्स समझ आएंगे। मार्केट के ऑर्डर्स 2 टाइप्स में हो सकते हैं, या तो सेलिंग या तो बाइंग। अगर बाइंग का पावर हुआ, ध्यान से सुनना, अगर बाइंग का पावर हुआ तो मार्केट किसके साइड जाएगा? बायर की साइड जाएगा।
बायर की साइड जाएगा। अब और ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर घुमा दूंगा आप लोगों को, यहाँ पर घुमा दूंगा आप लोगों को। मार्केट ऊपर के साइड जाएगा, और अगर मार्केट में सेलिंग का पावर हुआ, मार्केट किस साइड जाएगा? नीचे से नीचे साइड जाए। एक नया पॉइंट लाकर रख देता हूं। मैं बोलता हूं कि ये पॉइंट गलत है। सर कैसे सर? आपने बोल दिया कि अगर बाइंग का पावर है मार्केट ऊपर जाएगा। बराबर है सर, क्योंकि अगर बायर के पास पैसा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। दिमाग थोड़ा फोकस में लेना इस पॉइंट को। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मार्केट में बाइंग का पैसा है तो मार्केट किधर जाना चाहिए? ऊपर की तरफ। और अगर मार्केट में सेलिंग का पैसा है तो मार्केट किधर जाना चाहिए? डाउन की तरफ। मगर थोड़ा अब लॉजिकली आएंगे, थोड़ा लॉजिकली आएंगे, कंसेप्ट को करेंगे चेंज। मार्केट में दो पार्टीज है, कौन कौन? बायर Buyer एंड सेलिंग। ये रहे हमारे बायर भाई साहब, और ये रहे हमारे सेलर भाई साहब। ध्यान से सुनना, ठीक है? दोनों। अगर मार्केट में बाइंग पावर है, अगर मार्केट में बाइंग का पैसा है, मतलब मार्केट को बाइंग करनी है। क्या मार्केट, ध्यान से सुनना, मार्केट ट्रांजैक्शन पर चलता है। सर कौन किन किन की ट्रांजैक्शन पर चलता है? दो ट्रांजैक्शन पर। एक पार्टी बाई कर रही होती है और दूसरी पार्टी सेल कर रही होती है। सेल कर रही होती है, ठीक है? एक पार्टी बाई कर रही होती है, दूसरी पार्टी सेल कर रही होती है। मतलब मार्केट में एक्सचेंज होता है बाइंग और सेलिंग का। एक्सचेंज होता है बाइंग और सेलिंग का। मतलब मार्केट में अगर बाइंग पावर है, बाइंग का पैसा है, लेकिन अगर पैसा है लेकिन बेचने के लिए कोई नहीं है। जब हम कहीं पर बाई करते हैं, क्या हमें कोटेक्स वो देता है वो वहां पर बाई करने, या हमें कोटेक्स बोलता है ये ले मेरे से? नहीं, असल में वहां कोई ना कोई क्या कर रहा होता है? सेल कर रहा होता है। और जब हम सेल कर रहे होते हैं, असल में वहां कोई ना कोई बाई कर रहा होता है। इसी दो ट्रांजैक्शंस पर, इन्हीं दो ट्रांजैक्शंस पर, बाइंग और सेलिंग की ट्रांजैक्शंस पर, सर ब्रोकर क्या करता है? कोटेक्स क्या करता है? स्टॉक ब्रोकर क्या करते हैं? क्रिप्टो ब्रोकर क्या करते हैं? मैं बीटीसी को 6917 पर खरीदा, मतलब 69,000 पर खरीदा, मैंने बेचा 100K पर। मैंने जब 69,000 पर खरीदा, तब भी किसी ने 69,000 पर बेचा होगा। 100K पर बेचा, तब भी किसी ने सेल किया होगा, खरीदा। सर ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर हम दोनों को कनेक्ट करता है। ब्रोकर हम दोनों को कनेक्ट करता है। कनेक्ट। बल्कि लोगों के दिमाग में क्या होता है कि ब्रोकर ही बेचता है, लेकिन ब्रोकर बेचता नहीं। ब्रोकर एक बायर को एक सेलर देता है। अब ध्यान से सुन लो, अगर मार्केट में बाइंग पावर है, मतलब बाइंग का पैसा है, सिंपल। अभी पावर का कुछ इंट्रोडक्शन है सर, हमें पता ही नहीं। हम तो आपने बोला पावर जो है वो पैसा है, पैसा कैंडल में है, तो मुझे पावर का सर कुछ कंसेप्ट ही नहीं है, मुझे लिक्विडिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है। बस जो आप बोल रहे हो मैं वही सुन रहा हूं। अगर मार्केट में बाइंग का पावर है तो 100% वहां पर सेलर होने चाहिए जी। अगर ध्यान से सुनना, अलग पॉइंट बोला मैंने। अगर मार्केट में बायर का पावर है, अगर मार्केट में बाइंग को आना है, तो वहां पर सेलिंग ऑर्डर्स होने चाहिए ना, तो वहां पर बेचने वाले होने चाहिए ना। सेलिंग, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, वहां पर सेलिंग होनी चाहिए। सर क्या बोलती हो? सर क्या बोलते हो? क्या बोलता हूं? दिस इज द वीआईपी पॉइंट जी। वी पॉइंट। सर इसका इतना क्यों का कह दिया इतना पॉइंट? क्योंकि इसी पॉइंट को एक हिसाब से लिक्विडिटी कहा जाता है। इसी पॉइंट को एक हिसाब से लिक्विडिटी कहा जाता है। ये एक वो बोलते हैं ना, रावण है रावण। ये एक रावण है। ये रावण का आपको, अगर मैं एक चीज यहाँ पर बोल दूं, कोई बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं सर, कोई बुरा तो नहीं मानेगा ना? नहीं सर। अगर मैं लिख दूं पावर से ग्रेटर है लिक्विडिटी, ठीक हो है सकता है। पावर से ग्रेटर क्या है? मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या जूम है? हो सकता है बहुत सारी चीजें, इसीलिए मैं नहीं चाहता था ऐप पर हो, ऐप पर क्लास हो, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आउट ऑफ द जोन जाएंगे आज। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पावर से ग्रेटर लिक्विडिटी है। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुन। मार्केट में जो पावर है वो इन द फॉर्म ऑफ मनी है, मनी इन द फॉर्म ऑफ कैंडल में हमें दिख जाता है। मार्केट में दो पार्टीज है, कौन कौन सी? बायर और सेलर। अगर मार्केट में बाइंग का पावर है, मैं कह रहा हूं वहां पर सेलिंग होनी ही चाहिए। सर क्यों वहां पर सेलिंग होनी चाहिए? क्योंकि अगर मार्केट में हमें खरीदना है तो बेचने वाला तो होना चाहिए ना। सिंपल सी बात है। मैं, अमीनुल इस्लाम भाई, मूसा भाई, शाहजैब भाई, मोहम्मद आकिब भाई, आशीष भाई, अरविंद भाई, जितने भी हमारे सारे भाई हैं, हम सारों ने बोला सर
आज हम एक काम करेंगे, आप एक सिग्नल दे दो क्रिप्टो में। मैंने आपको बोला जाओ मेरी जान सारे इथेरियम खरीदो, हाँ? जाओ मेरी जान इथेरियम, मेरे पास 1 मिलियन, मेरे पास 1 मिलियन, इसके पास 10 मिलियन, इसके पास 1 मिलियन, इसके पास 1.5 मिलियन, इसके पास 1 मिलियन, इसके पास 1 मिलियन, इसके पास 1.5, इसके पास 1000 अब बुरा नहीं मानना इसके पास 1 और इसके पास 1। अगर लमसम देखा जाए तो 10 मिलियन के प्लस हमें क्या खरीदना है? इथेरियम खरीदना है, ठीक है ना? इथेरियम। तो अगर इतना ज्यादा बाइंग पावर है, अगर मैं जब जाऊंगा तो मैं इजीली खरीद सकता हूँ। अगर मैं 10 मिलियन का बीटीसी खरीद रहा हूँ, इतना बाइंग पावर है, तो वहां पर उतना ज्यादा सेलिंग भी होना चाहिए। वहां पर उतनी ज्यादा सेलिंग भी होनी चाहिए। हाँ, एक पॉइंट मैं यहाँ पर कंक्लूड करूंगा, मैं ज्यादा लिक्विडिटी को भी खींचूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा मैंने अभी क्या लिखा? लिक्विडिटी इज ग्रेटर देन पावर। मतलब इस जो मेंटोरशिप चल रहा है इसमें आपको लिक्विडिटी का एक महत्वपूर्ण पार्ट दिखेगा। सर कितना पार्ट दिखेगा? 70% ऑफ माय ट्रेडिंग टू 70 to 80 इज ओनली बेस्ड ऑन द लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट। मैं कभी भी इतना ओपनली नहीं कहता हूं, मगर आज कह रहा हूं, मेरी पर्सनल 70 to 80% ट्रेडिंग सिर्फ लिक्विडिटी के बेसिस पर, पावर को अगेंस्ट में जज कर प्रेशर के साथ, ये सब चीजों पर होती है। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर, मैं तो बिगिनर हूं, इसीलिए जिसको समझ नहीं आ रही भी चीजें वो कुछ समझने की कोशिश भी करे। मैं हर चीज पर आऊंगा, मैं बस इतना कह रहा हूं, अगर कहीं पर बाइंग को आना है ना तो वहां पर सेलिंग होनी चाहिए। सर कुछ दिखा दो, हाँ? दिखा दो ये मार्केट ने इतनी सेलिंग की, ठीक है, मार्केट में सेलर है, उसके बाद मार्केट में कौन आया? ऑटोमेटिकली ठीक है बताने की कोशिश इतनी है, अगर मार्केट में सेलिंग के ऑर्डर्स है तभी मार्केट में बाइंग का ऑर्डर। बाइंग है। बस सिंपल सी बात। मैं ज्यादा इसको चार्ट्स वार्ट्स पर अभी रखूंगा क्योंकि आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि अभी प्रेशर विचर कुछ पड़ा बिल्कुल बेसिक पर है, हम 3rd क्लास पर है, सबको याद है ना? वी आर ऑन 3rd क्लास, हम 3rd क्लास पर है। सेलिंग आ रही है, अच्छी आ रही है, लेकिन बाइंग का भी एक चांस है, तो देखेंगे क्या होगा। अभी इसको, अबे भाई चार्ट याद नहीं रहता मुझे, किधर गया वो? अब चार्ट छोड़ दो। यूरो सीएचएफ सर, यूआर सीएचएफ चलो एक बाई ने, maybe this candle can carry a wick at the end. I can see the wick but there is a gap down. मैं छोड़ दो, ट्रेडिंग हम नहीं कर रहे ना, सारे ट्रेड की तरफ नहीं देख रहे, ट्रेडिंग हम ट्रेडिंग तो नहीं बैठ गए ना करने, नहीं सर, ट्रेडिंग नहीं करनी है, हम क्या, हम पढ़ने आए हैं, ठीक है? मैंने क्या बोला कि अगर मार्केट में, मैं चार्ट को बंद कर दूं क्योंकि आप लोग सिर्फ इसको देखोगे, फिर कैंडल क्या बनेगा? ये सेलिंग आ रही है, बट मैं कह रहा हूँ बाइंग भी आएगी, 100% आएगी। पावर बाई ने सर गारंटी दे दी, मैंने दे दी गारंटी, देख लेना यू और सीएचएफ। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मार्केट में अगर बाइंग को आना है तो वहां पर सेलिंग होनी चाहिए, सेलिंग होनी चाहिए, ये बात याद रखना। और इसी बाइंग और सेलिंग को के एक्सचेंज को, इसी बाइंग और सेलिंग के एक्सचेंज को, जब मार्केट में बाइंग और सेलिंग एक्सचेंज होती है, कि जब एक पार्टी बेचती है दूसरी पार्टी खरीदती है, इसको मार्केट का सिंपली एक ट्रांजैक्शन कहा जाता है ना? हाँ सर, दिस इज सिंपली द ट्रांजैक्शन ऑफ द मार्केट। ये सिंपली ट्रांजैक्शन ऑफ द मार्केट है। सर समझ गया सर? मैं समझ गया सर, समझ गया सर, आपको समझ आ गया, मुझे समझ आ गया, आपको समझ आ गया सर, हमें भी समझ आ गया सर। अब व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? अब क्या? अब ध्यान से देखना, मैं एक इमेज, एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल ड्रॉ करूंगा, एग्जाम्पल ऐसा ड्रॉ करूंगा कि यहीं पर आपका दिमाग उड़ जाएगा सारे, मगर उस एग्जाम्पल पर इतना, क्योंकि वो एग्जाम्पल मैंने इससे पहले भी बोला है, लेकिन ऐसे बोला जैसे मैं आज बोलने वाला हूं, आज उसका एक अलग पहलू सामने आएगा। सर आज ही क्यों, इससे पहले क्यों नहीं? क्योंकि मुझे समझ आ गया कि बंदे कहां पर क्या गलती कर रहे हैं। एग्जाम्पल पर सारे नजर, एग्जाम्पल पर सारे नजर। मैंने एक पॉइंट पकड़ पहले बोला, वो मैंने बोला वो वीआईपी पॉइंट है, ठीक है ना? सर कौन सा पॉइंट आपने बोला? कौन सा पॉइंट मैंने जरा बोला? वीआईपी पॉइंट कौन सा? वीवीआईपी
कि अगर मार्केट में बाइंग को आना है, अगर मार्केट में बाइंग को आना है तो सेलिंग को आना जरूरी है और अगर मार्केट में सेलिंग को आना होगा तो किसको आना है? बायर को सर। बायर को आना जरूरी है, ठीक है ना? जी सर। वापस से एक बार चैट भाई लोग, ठीक है सर। हाँ मैच बाइंग आ गई? आ गई जी। सर। मैंने बोला बाइंग आएगी। जी सर। इस कैंडल में 100% वीक भी आता अगर गैप डाउन नहीं हुआ होता। यहाँ पर कुछ ऑर्डर थे सीधा मिडलिंग से खींचा, इस गैप डाउन की वजह से बाइंग मैंने बोला था आएगी। जी। आएगी सर। इस पीछे आ को गया, कवर आ किया गया। पूरा। सर क्यों सर बाइंग क्यों आ गई? जी। क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। दिखता नहीं। आगे बताऊंगा। अभी ये कुछ प्रिडिक्शंस मैं कर नहीं रहा हूँ, जब मैं करूंगा तो मैं विक से क्या आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, बट अभी इस पर फोकस नहीं कर नहीं करेंगे। वापस आएंगे इस पर साइड बोर्ड पर। सर बता दो सर, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? आई विल टेल यू द नेक्स्ट स्टेप। एक प्यारा सा एग्जांपल देखेंगे, ठीक है ना? ये एक बंदा है सर, ये कौन है सर? ये मैं हूँ, फॉरवर्ड ट्रेडर। मैं कमजोर तंगड़ी कबाब जैसा, हाँ, मैं तंगड़ी कबाब जैसा कमजोर, लेकिन दिमाग से बहुत तेज, दिमाग से बहुत तेज। दिमाग से बहुत तेज। मैंने सोचा मैं जिम करूंगा, मैंने सोचा जिम करेंगे। जिम करूंगा। मैंने प्लान बना लिया 30 दिन का। कितने दिन का? 30 दिन। 30 दिन। सर 30 दिन कितना मतलब 30 डेज तक मैं जिम करूंगा, ठीक है? अब मैं जिम जी सर। कैसे करूंगा कि हम एक प्लान बनाएंगे। हम क्या प्लान बनाएंगे कि मैं एक दिन उठूंगा और सुबह 10 बजे से 11 बजे तक हर दिन क्या करूंगा? जिम। जिम करेंगे। और उसके बाद बाकी दिन क्या करूंगा? रेस्ट। Rest. अपने काम करूंगा, खाना पीना वो सब करूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट डे ऐसे कंटिन्यू करूं। मतलब मेरा फर्स्ट डे होगा 10 से 11 बजे जिम, और वापस से मैं जिम से आया, रेस्ट लिया, खाना पीना किया, दिन का काम किया, कल सुबह वापस से उठा 10 बजे, 10 से 11 बजे जिम, फिर से जिम किया, 11 बजे उठा, फिर से 10 बजे उठा, फिर से जिम। मतलब ये कंटिन्यू कब तक चलने वाला है? 30 दिन तक। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अगर किसी ने ये एग्जांपल समझ लिया ना, अगर किसी ने ये एग्जांपल समझ लिया, उसने सारी ट्रेडिंग को एक हिसाब से कैप्चर कर लिया अंदर अंदर से। ध्यान से सुनना, ये पॉइंट मैंने कभी नहीं बताया है। मैंने हमेशा एक पॉइंट बताया था कि एक बंदा अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फिर पावर यहाँ पर जनरेट होता है, यहाँ पर एग्जॉस्ट होता है। लेकिन आज मैं कुछ अलग बताने वाला, ये कुछ अलग है मेरी जान, नजर रखना, क्योंकि ये पॉइंट हर जगह मिलने वाला अरे नहीं है। मैं थोड़ा ना इसको थोड़ा इसमें रखता हूँ, कस्टमाइज्ड फॉर्म में, ठीक है? कस्टमाइज्ड फॉर्म में मतलब ध्यान से देखना, कस्टमाइज्ड फॉर्म का मतलब क्या है? मेरा रूटीन, और ये रूटीन चलने वाला है कितने दिन तक? 30 डेज। 30 डेज। 30 डेज। सर ये किसका रूटीन है? ये किसी का रूटीन नहीं, बल्कि आपके पावर भाई का भाई का रूटीन। सर आपने 30 दिन तक जिम बोला मैं करूंगा, और हर दिन मैं 10 से 11 बजे क्या कर रहा हूँ? जिम कर जिम कर रहा हूँ। और उस जिम के बाद मैं क्या ले रहा हूँ? रेस्ट। रेस्ट। सर ये जो आप कंटिन्यू करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना। जब मैं पहले दिन करता हूँ ना 11 से 10 से 11 बजे तक मैं जी। जिम मारता हूँ, अच्छी खासी मेरी मैंने पावर में होता हूँ, मैं जिम मारता हूँ। उसके बाद क्या मैं एग्जॉस्ट होता हूँ? नहीं, मैं एग्जॉस्ट नहीं होता। मैं उसके बाद रेस्ट लेता हूँ। 2 स्टॉप होते हैं, ध्यान से देखना। 2 स्टॉप होते हैं। कितने स्टॉप होते हैं? 2। एक होता है इवेंचुअल स्टॉप, जहां पर मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा। एग्जॉस्ट मतलब जहां पर मेरा गोल हो जाएगा कंप्लीट। वो कब हो जाएगा? 30 डेज के बाद और एक स्टॉप हो रहता है जब मैं हर दिन क्या मारता हूँ? ब्रेक। इसको कहते हैं एग्जॉशन होना। मतलब मेरा जो रूटीन था, मेरा जो फॉलो था, वो पूरा क्या हो गया? खत्म। और इस वाले स्टॉप को कहते हैं कि मैं रेस्ट लेता हूँ। इस वाले स्टॉप को क्या लेते हैं? इवन मुझ में पावर होती है, लेकिन तब भी मैं क्या लेता हूँ? रेस्ट रेस्ट लेता हूँ, है ना? 2 स्टॉप होते हैं हमेशा एक इंसान में। क्यों सर आप रेस्ट क्यों लेते हो? ताकि मैं अपनी एनर्जी क्या करूं? रिस्टोर। नहीं, मेंटेन। मेंटेन। ताकि मैं अपनी एनर्जी क्या करूं? मेंटेन कर सकते। जब मैं एक दिन अपना जिम करूंगा, 1 घंटा जिम मारूंगा, उसके बाद वापस क्या करूंगा? रेस्ट लूंगा।
रेस्ट लूंगा उसके बाद मेरी एनर्जी उससे मेंटेन हो जाएगी और इवेंचुअली यही प्रोसेस मैं हर दिन फॉलो अप करूंगा और 30 दिन के बाद मेरा जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं जाकर अपने इवेंचुअल पॉइंट पर पहुंचूंगा। गा ये 2 चीजें मार्केट में होता है। ध्यान से सुनना, ठीक है? इवेंचुअल पॉइंट पर पहुंचूंगा, ठीक है? हाँ सर। अब इस रूटीन को मैं थोड़ा आपको मार्केट की लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है? मार्केट की लैंग्वेज में समझाता हूँ। मार्केट में 2 पार्टीज होती है। कितनी पार्टीज होती है? 2 पार्टी। इनमें हमेशा एक्सचेंज होता है। हाँ, एक्सचेंज होता है, एक ट्रांजैक्शन होती है। जब बाइंग होगी ट्रांजेक्शन। अगर मार्केट में सपोज बाइंग को आना है, मार्केट में याद रखना वन साइडेड बाइंग कभी आ सकती नहीं है। सर मैंने देखी ओटीसी में 12 कैंडल बैक टू बैक। हाँ सर। सर मैंने देखी ओटीसी में, अक्सर आप देखते हो ओटीसी में ऐसे पेयर बनते हैं, ठीक है ना? इनको हाँ बनती है सर। अनस्टेबल लिक्विडिटी पेयर्स, इनको कहते हैं अनस्टेबल लिक्विडिटी पेयर। इनका इसका क्या मतलब है कि ये अनस्टेबल लिक्विडिटी पेयर है। और सर क्या इस पर ट्रेडिंग होती है? अगर होती है तो कैसे होती है? अगर होती है तो कैसे होती है? और इसका क्या मतलब है? अनस्टेबल लिक्विडिटी पेयर है, ये एक ऐसा पेयर है जिसकी लिक्विडिटी एक तरीके से एक्सपायर हो गई होती है। यहाँ पर हर एक बंदा सेलिंग के ऑर्डर मारता है ना, मारा सेलिंग का ऑर्डर, फिर मार्केट जब ऊपर जाता है फिर से वो किसके ऑर्डर मारता है? बायर्स का। सेलिंग का, फिर से सेलिंग का। वो बोलता है नहीं सेलिंग आएगी, एमटीजी है ना, फिर जब हाँ, और सर, ऊपर जाता है वो बोलता है अब सेलिंग आएगी, फिर और ऊपर जाता है बोलता है अब, जब तक उसका सारा पैसा क्या खत्म ना खत्म हो खत्म हो जाएगा। जाता है। क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूअसली किसकी लिक्विडिटी ऐड हो रही है? बाइंग। सेलिंग की लिक्विडिटी ऐड हो रही है, सेलिंग की लिक्विडिटी। और जितनी लिक्विडिटी ऐड होगी उतना मार्केट वन साइडेड जाए। ये पॉइंट है। लेकिन लिक्विडिटी क्या है सर? हाँ ये अभी हर एक को समझे, ये मुझे पता नहीं, ये फंसाएगा एक बंदा उठेगा वो फंसाएगा। अभी मैं इस बात पर अभी डिस्कशन करूंगा, अभी मैं लिक्विडिटी पर नहीं आऊंगा। अभी जब भी आप ऐसे टाइप के मार्केट देखो ना तो आपको वहां पर सीधे सीधे क्या करना है? अवॉइड करना है, बाहर निकल जाना है। ठीक है? बाहर निकल जाना है। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट में अनस्टेबल, अनस्टेबल का मतलब जो स्टेबल नहीं है, जो चीज वोलेटाइल है, जो चीज मुझे समझ आ रही नहीं नहीं। सर। जो चीज समझ नहीं आ रही, जो चीज मुझे समझ नहीं आ रही, क्या हमें वहां पर बैठना चाहिए? नहीं सर। नहीं सर। निकलना चाहिए। सर हमें किधर जाना चाहिए? जो चीज हमें समझ आए। अक्सर आप Stable. देखोगे ओटीसी हो, कोई भी पेयर हो, बहुत कम आपको ऐसे पेयर दिखेंगे, बहुत कम। और ये क्यों बनते हैं, कब इनमें ट्रेडिंग होती है, ये मैं सब समझाऊंगा, ठीक है ना? ये मैं सब हाँ समझाऊंगा, सर। ठीक है? हाँ सर। अब आ जाओ वापस मार्केट। हाँ, हाउ मार्केट मूव्स, दिस इज द टॉपिक। मार्केट कैसे चलता है। ध्यान से देख। हाउ मार्केट मूव। मार्केट चलता सर कैसे? दिस इज मैंने आपको बोला। सर एक क्वेश्चन करूँ सर? हाँ डेफिनेटली मेरी जान। सर आप लिक्विडिटी की बात कही आप, मुझे वो जानना नहीं सर, लेकिन वो क्या डिमांड डिमांड जैसे पहले आपने बताई एक बायर का जो अनस्टेबल पेयर था, ठीक है सर, वहां पर आपने कहा ना सर, या वहां पर लिक्विडिटी है सेलर का, वो क्या सेलर का डिमांड है? नहीं नहीं, वो आप उस पर मत आओ, वो डिमांड है वो सब नहीं है वो भाई, मैं आपको बता दूंगा वो सब क्या है। ओके ये जो सर। डिमांड सप्लाई वप्लाई है ना, ये सब ये छोटे बच्चों के कंसेप्ट है। ना नहीं 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 सर, मैं वो नहीं आई कह थिंक सेलिंग का ऑर्डर। नहीं रहा। नहीं वो ऑर्डर सब मैं ऑर्डर नहीं ये नहीं सर, थिंक विंक कोई नहीं करेगा मेरी जान। सारे प्यार से बैठेंगे। वी विल इवेंचुअली कवर लिक्विडिटी, वी विल इवेंचुअली कवर सैचुरेशन, वी विल इवेंचुअली कवर पावर, वी विल इवेंचुअली कवर प्रेशर, वी विल इवेंचुअली कवर ट्रैप्स ऑफ द मार्केट, हाउ थिंग्स वर्क्स, मैं सब बता दूंगा मेरी जान, ठीक है ना? ओके सर। ओके सर। आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी थिंक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पावर ट्रेडर इज हियर। या हाउ मार्केट मूव। सर मार्केट कैसे चलता है? थोड़ा पावर के बारे में हमने कंसेप्ट देखा कि पावर से भी सर किसी का माइक से आवाज आया सर, वो प्लीज थोड़ा दिक्कत हो रही। इफ यू कैन टेल मी द नेम आई विल म्यूट हिम ऑफ। चेतन माहू दिखा रहा है अब नहीं शायद। आ रहा है सर, अब नहीं आ रहा है। क्लियर क्लियर। हाँ सर, क्लियर है। तो सर मार्केट चलता कैसे है? अभी तक हमने देखा थोड़ा सर चेतन नहीं क्लियर नहीं। आशीष की आ रहा है, आशीष की आ रहा है, आशीष की आ रहा है, आशीष की। आशीष भाई जान मेरी जान मेरा माइक बंद में ओके, मैं म्यूट करता हूँ। हाँ मेरी जान चल ठीक। नहीं अभी भी आ रहा है मुझे। नहीं सर, ये चेतन भाई का है। मैं चेतन मैं mute- हो गया आप ठीक है, आप ठीक है सर। ठीक है। अब ठीक बैक टू द जी, टॉपिक, ओके। बैक टू द टॉपिक, जल्दी वापस। हमने अभी तक देखा, हमने पावर का छोटा इंट्रोडक्शन लिया। हमने देखा कि पावर इज नथिंग बट द मनी ऑफ द मार्केट एंड मनी इज सीन इन द कैंडल्स, और कैंडल्स में कैसे ऑर्डर फ्लो, विक्स और ये देखने हैं। फिर हमने एक वीआईपी पॉइंट डिस्कस किया कि मार्केट में बाइंग और सेलिंग होती है, 2 पार्टीज होती है जो मार्केट को कैरी करती है, क्योंकि मार्केट में कोई और पार्टी है नहीं। अगर मार्केट में बाइंग को आना है तो वहां पर सेलिंग भी होनी चाहिए, और वहां पर अगर सेलिंग है तो वहां पर बाइंग भी होनी चाहिए।
क्यों मार्केट ट्रांजैक्शन करता है, जब उसको सेलर्स होंगे तभी जाकर वो बाइंग उठा सकता है, और जब बाइंग होगी तभी जाकर वो सेलिंग उठा सकता है। अब अगर सिर्फ मार्केट में बायर है, ठीक है ना, ओनली बायर, मार्केट में सर। सिर्फ ओनली बायर है, तो क्या वो बाइंग आ सकती है? नहीं आ सकती। अगर सिर्फ बायर होंगे तो वे खरीदेंगे किससे? हाँ? यस सर। मार्केट में इतने बायर है और इतना सेलर है, तो क्या यहाँ पर बाइंग आएगी? नहीं। नहीं सर। एक खरीद सकता है इससे, बाकी किससे खरीदेंगे? तो वहां पर बाइंग नहीं आएगी। सिंपली मेरा एक वीवीआईपी कहने का पॉइंट का मतलब था कि मार्केट में अगर बाइंग को आना है उसके लिए सेलिंग, और इसी को ट्रांजैक्शन ऑफ द मार्केट कहते हैं, कि मार्केट बाइंग और सेलिंग के एक्सचेंज से चलता है। और इसी को मैंने स्मॉल में समझा दिया कि इसी को मेरी जान हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है ना। लिक्विड। अब फिर मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक बंदा है, पावर ट्रेडर भाई है, मैंने सोचा मैं जिम जाऊंगा। सर आप जिम जाओगे, कैसे जाओगे? मैं जिम जाऊंगा, मैं एक रूटीन क्रिएट करता हूँ 30 डेज तक, और मैं हर दिन अपना एनर्जी मेंटेन करता हूँ। मैं 1 घंटे का जिम करता हूँ, फिर दिन भर अपना काम खाना-वाना करता हूँ, उसके बाद वापस से मैं किधर जाता हूँ? वापस से जी। मैं जिम जाता हूँ और इसी रूटीन को 30 डेज तक कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है ना? तो मैं क्यों ब्रेक लेता हूँ बीच में 1-1 घंटे का? क्या मैं 30 दिन तक कंटिन्यू जिम नहीं कर सकता था? नहीं सर, आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर आप 3 दिन कंटिन्यू जिम करोगे, आपकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और इवेंचुअली आप मर जाओगे। तो आपको कंटिन्यूटी और एक कंसिस्टेंसी के लिए बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है। सर उस ब्रेक में क्या होगा? उस ब्रेक में आप में वापस से एनर्जी आएगी और फिर से आप नेक्स्ट दिन कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है ना? अब ये जी। थोड़ा मार्केट के अंदाज में चलते हैं। मार्केट कभी भी सीधा-सीधा ऊपर नहीं चलता, ठीक है ना? मार्केट कभी भी सीधा-सीधा ऐसे ऊपर नहीं चलता। सर क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं जाता? क्या आपने कभी मार्केट को ऐसे देखा है जाते हुए? नहीं सर। नहीं सर। नहीं देखा ना? ऐसे नहीं जाएगा नहीं मार्केट सर। सर। अभी आपने बोला कि अनस्टेबल मार्केट, अनस्टेबल लिक्विडिटी पेयर, वहाँ पर क्या होता है वो मैं आगे समझा दूँगा, वो बहुत कम हो दिखेगा आपको मार्केट में। मार्केट अक्सर कैसे जाता है कि पहले हल्की सी बाइंग देता है, फिर सेलिंग देता है, सेलिंग चलेगा स्टार्ट। आता है। हाँ, सेलिंग देता है, और जब सेलिंग देता है, फिर वापस से बायर्स आता है। बाइंग आता है। बायर्स आते हैं, फिर बाइंग आती है, फिर वापस से सेलिंग सेलिंग आती सेलर्स आता है, है। आता है। फिर वापस से बायर्स बाइंग। आता है। बाइंग आती है। हाँ, सर ऐसा क्यों होता है? मार्केट क्यों ऐसे चलता है? सिंपल, इसका आंसर आपके पहले ही वीवीआईपी पॉइंट में है। क्योंकि अगर मार्केट को बाइंग को लाना पड़ेगा, अगर मार्केट को बायर को लाना है, फिर हाँ, अगर सेलर्स भी मार्केट आना को, पड़ेगा। तो उसको सेलर्स को आना पड़ेगा, सेलर्स को आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अगर सिर्फ मार्केट में बायर्स ही आएंगे तो ये अजीब सी बात हो गई। फिर ये बाइंग आ कहाँ से रही है? क्योंकि सेल कौन कर रहा है इधर? तो सारे हाँ बाइंग सर। की साइड ही सोच रहे हैं ना, सेल कौन कर रहा है? तो मार्केट 2 ट्रांज़ैक्शन से चलता है, बाइंग और सेलिंग, और इसी तरीके से मार्केट टूटता है। जब मार्केट में बाइंग और सेलिंग का एक्सचेंज होता है ना, ठीक है ना? जब हाँ मार्केट सर। में एक्सचेंज ऑफ बायर एंड सेलर होता है, और वहाँ पर मार्केट टूटता है, वहाँ पर मार्केट टूटता है। टूटता है। सर क्या मतलब, ये चाँद है, ये सितारे हैं जो टूटेंगे? नहीं मेरी जान, मा सिंपल सी बात है कि मा बाइंग ऊपर गई, यहाँ तक बाइंग में था अपना पावर-वावर, क्या वो यहाँ पर एग्ज़ॉस्ट हो गई? 2 चीज़ें हो सकती है। ज़रा क्या बोलो? यहाँ पर या तो वो एग्ज़ॉस्ट होती है या तो वहाँ पर रेस्ट लेती है। रेस्ट लेता है। पकड़ लिया किसी ने, समझा? हाँ हाँ, सर। हाँ किसी सर, ने समझ गया समझ पकड़ा? गया सर। मैं। तो या तो वहाँ पर मैंने समझ लिया। एग्ज़ॉस्ट होती है या तो क्या लेती है? रेस्ट रेस्ट लेती लेता है। है। समझ सपोज़ गया अगर सर। वो खतरनाक से खतरनाक पावर या प्रेशर में भी है, हाँ? हाँ सर। रेस्ट वो क्या लेना लेती ज़रूरी है? है। रेस्ट लेता है। रेस्ट लेता है, तब उस रेस्ट में कौन आएगा? सेलर्स सेलर आएगा आएगा। सर। हाँ, क्योंकि उसने रेस्ट ले लिया, सेलर आएगा, फिर वापस से हाँ। बाइंग आएगा, फिर सेलिंग आएगा। सर ये कब तक होगा? जब तक बायर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट नहीं ना हो जाए। नहीं समझ सर, वो 30 डेज वाला है नहीं एग्जाम्पल। समझ आया। आ गया सर समझ में। आ वापस गया सर, समझ आ गया। ठीक है ना? मार्केट कैसे चलता है? अब यहाँ पर मैं आता हूँ सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट पर, ठीक है? ठीक है सर। सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट पर, सेंटिमेंट क्या है, कैसे दिखता है, क्या बनता है, क्या होता है, क्या चीजें है, सब चीजों को हर चीज के साथ कनेक्ट कर चलेंगे, ठीक है ना? कोई भी चीज स्किप नहीं करेंगे। हमारे पास पहले 10 से 12 क्लास इसी बेसिक्स पर अगर क्लियर हो जाएंगे ना, आपको फिर एडवांस में आराम से कैंडल्स में क्लियर हो जाएगा। अगर ओके। 10 दिन भी लगेंगे, ठीक है ना? वी हाँ आर, सर। हमें कोई पीछे भाग रहा है? नहीं सर। हमें पीछे शेर है? नहीं, कोई ना शेर हमारे पीछे है ना कोई हमारे पीछे है। अगर आपको परफेक्ट प्रेडिक्शंस करनी है, मैंने बोल दिया इसके बाद बाइंग, जैसे मैंने भी बोला बाइंग आएगी, वहां पर बाइंग का बड़ा कैंडल निकला। अगर ऐसी प्रेडिक्शंस करनी है आपको, आपको बोलना है विक कहाँ से आएगा, मार्केट बीच में से कहाँ पर खींचेगा, वो देख, वो एक अलग चीज है। आप देख लो, वो जब बड़ा बाइंग का कैंडल आया ना वहां पर, वो बाइंग का हाँ कैंडल, सर। वहां पर पूरी मार्केट में लिक्विडिटी शिफ्ट बाइंग की तरफ से हो गई। मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, बस ये पॉइंट जिसको समझ, आप देखना उसके बाद वहां पर सेलिंग ने भी थोड़ा कंटिन्यू किया होगा, थोड़ा नहीं, हो सकता है वहां पर सेलिंग ने ही कंटिन्यू किया होगा।
वो देख लेना यूआरसीएचएफ, क्योंकि उस बाइंग की बड़ी कैंडल ने मार्केट में ऑर्डर्स किधर के लाए, बाइंग के आवाज सेलिंग की तरफ चला गया। ऐसा हो सकता है वहां पर गेम, लेकिन बाइंग की तरफ भी जा सकता था, अभी वो उसके बाद देखेंगे, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है। हाउ मार्केट मूव्स, ध्यान से देख लेना मेरी जान। मार्केट कैसे चलता है? मार्केट चलता है एक्सचेंज ऑफ पावर से। कैसे चलता है? एक्सचेंज ऑफ पावर। एक्सचेंज पावर से। सर किन के पावर का एक्सचेंज होता है, किन के पैसे का एक्सचेंज? पावर अभी आपके लिए सिर्फ क्या है? मनी। मनी। एक्सचेंज ऑफ मनी मतलब बाइंग और सेलिंग। बाइंग ने अपना पैसा फेंका, सेलिंग ने अपना माल फेंका, हमने बाई किया, सेलिंग ने बेचा, हमने खरीदा, ठीक है ना। जी। हाँ सर मैं ठीक किसी है। को सेल करना था, मैंने बेचा और मुझे बाइंग का पैसा आ गया, है ना। यही दो जी। ट्रांजेक्शन एक्सचेंज ऑफ पावर से चलता है। मनी, मनी के एक्सचेंज से किन किन का एक्सचेंज होगा? बाइंग और सेलर। सेलिंग। ध्यान से देख, बहुत प्यारे छोटे छोटे पॉइंट्स में दे रहा हूं मैं, सच में ये क्लासेस नहीं है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन आगे जाकर ये मतलब वो बोलते हैं ना, दिग्गज बड़े बड़े कंसेप्ट्स बनकर निकल कर आएंगे। जैसे मैंने अभी छोटा बहुत बोला लिक्विडिटी के बारे में, ये दिग्गज कंसेप्ट है। जैसे मैंने अभी थोड़ा आपको घुमाया एक जगह पर, जब मैंने अभी बोला एक बड़ा बाइंग कैंडल आया, उसने मार्केट के ऑर्डर शिफ्ट कर दिए अभी जस्ट 1 सेकंड पहले। ये बहुत बड़ा बाइंग टॉपिक, ये बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। अब मैं आऊंगा वापस से, मार्केट में दो चीजें हैं, एक्सचेंज ऑफ पावर, बाइंग और सेलिंग। जब इन सेलिंग। दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है ना, तो मार्केट सेंटिमेंट बनाता है। क्या बनाता है? सेंटिमेंट। सेंटिमेंट। सेंटिमेंट मतलब क्या? सिंपल, मार्केट का टूटना, मार्केट का टूटना। टूटना, मार्केट का टूटना। सर ये चीजें सच है, सच नहीं है, ये सेंटिमेंट वेंटिमेंट सब कहीं ना कहीं ये नाम ना आपने सुना होगा, लेकिन परफेक्टली कभी इसको कैरी ऑन किया नहीं सर। नहीं हो। अब मैं बताता हूँ परफेक्टली कैसे कैरी ऑन करते हैं। मार्केट में सपोज सेलिंग को आना है, ठीक है ना, तो सेलिंग सीधे सीधे आती, अगर सेलिंग नहीं है। पावर में हो, वीक हो, कुछ भी हो, सेलिंग सपोज ऐसे आ रही है, ठीक है, हाँ, तो सेलिंग क्या करेगी? वो सीधे सीधे नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि अगर सेलिंग को आना है ना, तो पहले हल्की बाइंग को अभी आना पड़े, गा बाइंग आ गई, उसके बाद वापस से कौन आएगी? सेलर्स आएगा। सेलिंग। सेलिंग आएगी, उसके हाँ। बाद वापस से कौन आएगी? बायर बाइंग आएगी। आएगी। बाइंग आएगी, बाइंग आएगी, और उसके बाद वापस से कौन आएगी? सेलिंग सेलिंग। आएगी। सेलिंग आएगी। सर हो क्या रहा है? अब इस कंसेप्ट को ध्यान से समझो, हो क्या रहा है, ध्यान से देखना, हो क्या रहा है। हो यूं रहा है कि मार्केट में अगर मार्केट को नीचे जाना है, हाँ, वो सीधे सीधे ऐसे तो नहीं जाता ना नीचे, नहीं सर। क्या करता है? वो टूट टूट कर चलता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी को मेंटेन करता है, जैसे वो बंदा करता। अगर वो हाँ। सीधे सीधे गया तो वो मर जाएगा। याद हाँ। है 30 दिन अगर उसने सीधे जिम मारा तो वो तो मर जाएगा। एग्जॉस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसने ब्रेक ब्रेक में मारा तो वो अपने इवेंचुअल पॉइंट तक पहुंच जाए। जहाँ याद है कहां से कनेक्ट किया? हाँ सर। सर समझ आ कनेक्ट गया हो जाए ना सर। कहां से? अगर यहाँ पर सेलिंग सीधे आ गई ना, तो वन साइडेड लिक्विडिटी हो गई, जो एक्सेप्टेबल नहीं है मार्केट को, ठीक है ना। मतलब वन साइडेड हो गया मार्केट, जैसे वो इंसान था वो वन साइडेड चला गया तो वो मर जाएगा। क्योंकि अगर मार्केट को कंटिन्यूसली ऐसे सेलिंग आएगी ना, तो सिंपली दिमाग है, तो बाइंग कौन कर रहा है? सारे सेलर है ना, हाँ सारे सर। सेलर, तो बाइंग कौन कर? इसीलिए मार्केट टूट टूट कर क्यों चलता है, एक सेंटिमेंट क्यों बनाता है, मार्केट बाइंग और सेलिंग क्यों लाता है ना, बाइंग और सेलिंग क्यों लाता है? द ओनली रीजन, द ओनली आंसर इज क्या? वो अपनी एनर्जी को, वो अपने पैसे को, वो अपनी पावर को क्या कर रहा होता है? मेंटेन कर रहा है। मेंटेन कर रहा होता है। हाँ। अब वो कैसे मेंटेन करता है? जब सेलिंग आती है, अगर वो एक्सट्रीम है, वीक है, या तो वो एक पॉइंट पर रेस्ट ले रही है, या तो वो उसी पॉइंट पर क्या होती है? एग्जॉस्ट। 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 अब यहाँ पर हमें अब वो रेस्ट कब लेगी, एग्जॉस्ट कब होगी, ये एक अलग सवाल है। हाँ सर। वो रेस्ट कब लेगी, वो एग्जॉस्ट कब होगी, ये एक सवाल अलग है। एग्जॉशन अलग है, एक्सट्रीमिज्म अलग है, रेस्ट में सैचुरेशन अलग है, सब चीजें अलग है। बट मैं सिंपल कह रहा हूं, अभी इस पॉइंट को हम यहाँ पर अंदर घुसाएंगे, अंदर घुसाया तो दिग्गज बन जाएगा ये। मैं सिंपली इसको कहूंगा कि मार्केट में सेलिंग आ रही है, ठीक है, सेलिंग आ रही है। अब सेलिंग यहाँ पर आई, तो मैं अभी के लिए सिंपल बस कह रहा हूँ, यहाँ पर सेलिंग क्या हो गई? रेस। एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट हो गई, फिर वापस किसने किया कैरी? बायर्स। बायर। बायर। बायर ने कैरी किया, तो फिर बाइंग यहाँ पर क्या हो गई? एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। जब बाइंग आई तो मार्केट में साथ में कौन से आए? बाइंग ऑर्डर आए। बाइंग ऑर्डर आए तो मार्केट में बिक्री आई। अगर बिक्री को आना है तो पहले सेलिंग को आना
पड़ेगा सर। अब सेलिंग आई मार्केट में, सेलिंग आई, सेलिंग के ऑर्डर आए तो मार्केट को ऊपर जाना। पड़ेगा होगा अब बाइंग आई तो मार्केट में बाइंग के ऑर्डर आए, मार्केट को नीचे जाना है। पड़ेगा पड़ेगा। मतलब दो चीजें हो रही है सर, समझाइए सर। मार्केट में दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट पर मार्केट एक पार्टी अपना एग्जॉशन कर रही है। अब एग्जॉशन मल्टीपल टाइप, कभी वो रेस्ट के फॉर्म में होगा, कभी वो इवेंचुअल एग्जॉशन होगा, कभी वो उसका डेथ होगा। हाँ, डेथ कब होगा कब नहीं होगा, ये सेंटिमेंट कब तक कैरी करेगा, ये कब ऐसे वापस से ऊपर उठ सकता है, ये कब यहाँ पर कंसोलिडेशन कर सकता है, डाइल्यूशन क्या होता है, ये सब चीजें अलग कंसेप्ट फिलहाल है। बेसिक में रखेंगे, बेसिक में इसको रखेंगे, वापस से देखेंगे। हाँ सर, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर कर रहा है। सर क्यों कर रहा है? क्योंकि एक पॉइंट पर मार्केट अपनी पावर को क्या करता है, मेंटेन। एग्जॉस्ट करता है, maintain, और दूसरे पॉइंट पर दूसरी पार्टी अपनी पार्टी को क्या करती है, पावर को क्या करती है, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। जब मार्केट में सेलिंग आ रही होती है तो सेलिंग के ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सेलिंग सर। के ऑर्डर आ रहे हैं, मार्केट में सेलिंग आ रही है, सेलिंग ऑर्डर आ रहे हैं, तो उन्हीं सेलिंग ऑर्डर में कौन अपनी पावर जनरेट कर रहे होते हैं, बायर्स। बायर। सर क्यों जनरेट कर रहे होते हैं? क्योंकि सेलिंग के ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगर सेलिंग के ऑर्डर्स आ रहे हैं तो बाइंग को आना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, हमको आना पड़ेगा, हमको आना, हाँ याद है? हमको आना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट ऐसे ही जब सेलिंग वेव आ रहा होता है, एक सेलिंग सेलिंग मार्केट सेलिंग जब आ रहा होता है, तो उसमें अपना पावर कौन जनरेट कर रहे होते हैं? अब पावर जनरेशन से मतलब सिंपली है, यहाँ पर कोई ऐसा दिमाग और ज्यादा नहीं लगाना है, वहां पर सीधे बाइंग के ऑर्डर आ रहे होते, जी सर। बाइंग ऑर्डर आ रहे होते हैं। फिर एक पॉइंट पर सेलिंग एग्जॉस्ट हो जाती है, वो रेस्ट ले रही होती है, एग्जॉस्ट सच में हो गई होती है, पूरी एग्जॉस्ट हो गई होती है, वो एक अलग सवाल। फिर एक पॉइंट पर बाइंग जो सेलिंग है वो एग्जॉस्ट, क्योंकि उस सेलिंग में मार्केट ने बाइंग ऑर्डर जनरेट किए होते हैं, फिर वापस से मार्केट कौन सी पावर कंटिन्यू करता है? मार ध्यान से देख लो मेरी जान, मुझे रेस्पॉन्स अच्छा खासा चाहिए मेरी जान, प्लीज। मैं बहुत दिल से दे रहा हूँ चीजें, ठीक है ना, प्लीज। हाँ ठीक है सर। हेवी रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को, ध्यान से देख लो मेरी जान, ध्यान से देख लो बस। बस ये हो गया ना, फिर आपके लिए मैं सच में बोल रहा हूँ, आगे की चीजें कैंडल सब इजी हो जाएंगी। आप लोग खुद ही मुझे बोलोगे सर आपने ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, ऐसा हो गया सर, ऐसा है। मैं अल्लाह की कसम बोल रहा हूँ, खुद ही बोलोगे। ध्यान से देखो, चलो यहीं पर मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, मार्केट का हम सीधे देख रहे हैं। एक मिनट मेरी जान, ठीक है ना, ठीक है सर। माइक से आवाज आ रहा है? आकाश कुमार। आकाश कुमार मेरी जान, आप प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए। मार्केट इवेंचुअली किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। अब मार्केट सीधे सीधे नीचे नहीं जाएगा। जैसे वो इंसान जो मैं था पावर ट्रेडर, उसने सीधे सीधे 30 दिन जिम नहीं किया, उसने क्या किया, अपनी एनर्जी को रेस्ट लेके मेंटेन करके। मेंटेन किया हाँ? एनर्जी मार्केट की कौन सी है? पैसा है। एनर्जी मार्केट की पैसा है। तो मार्केट भी अपनी एनर्जी को मेंटेन कर कर चलता है। जब वो एनर्जी को मेंटेन करता है तो वहां पर बनता है सेंटिमेंट। सेंटिमेंट का मतलब वो कुछ नहीं बल्कि मार्केट का एक्सचेंज ऑफ पावर है। एक्सचेंज ऑफ पावर। एक्सचेंज ऑफ पावर का मतलब कुछ नहीं बल्कि मार्केट का टूटना है। हाँ ठीक है, सर। मार्केट का क्या है? टूटना। टूटना। अब वो कैसे टूटेगा, वो कैसे टूटेगा, वो हमें और कोई नहीं बताएगी बल्कि बताएगी हमारी कैंडल। अब इस टूटने में आते हैं दो चीजें। टूटने में ओवरऑल कितनी चीजें आती है? दो चीजें। एक पॉइंट पर मार्केट एक पावर को एग्जॉस्ट कर रहा होता है, चाहे वो वहां पर रेस्ट ले रहा होता है या इवेंचुअली वो खत्म हो गई होती है। एग्जॉशन की भी मैंने दो चीजें निकाली, या तो रेस्ट होता है या तो या इवेंचुअली तो वहां एग्जॉस्ट पर होता पार्टी है। एग्जॉस्ट। अब हम रेस्ट और इसमें अभी जाएंगे, रेस्ट का वो कब ये कब, हाँ उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है ना, हाँ सर। उसमें नहीं जाएंगे। अब एग्जॉस्ट या तो वो क्या, रेस्ट। नहीं, या तो वो एक पॉइंट पर एग्जॉस्ट कर रहा होता है, एग्जॉस्ट के अंदर है वो, या तो रेस्ट ले रहा होता है या तो इवेंचुअल एग्जॉस्ट, या तो और दूसरे पॉइंट पर वो पावर को क्या कर रहा होता है, जनरेट। जनरेट। जब ये दोनों चीजें होती है तभी मार्केट एक सेंटिमेंट एक्सचेंज ऑफ पावर कैरी करता। मार्केट को यहाँ पर जाना किधर है, नीचे। मार्केट ऊपर से आया नीचे, यहाँ पर सेलिंग की पावर क्या हो गई, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट हो गई। अब कौन सी वाली एग्जॉस्ट हो गई सर, रेस्ट हुआ, कौन सा एग्जॉस्शन हुआ, ये सब एक अलग टॉपिक, दिस इज ऑल अलग टॉपिक। ये सब अभी देखने की जरूरत नहीं है। नहीं सर। यहाँ पर कौन सा एग्जॉस्ट हुआ मुझे वो बता दो पहले। मुझे तो सर एग्जॉस्शन पता ही नहीं है, तो जिसको पता भी नहीं है, अभी 3 क्लासेस हुई है, अभी बाकी की क्लासेस पेंडिंग। तो मार्केट इस पॉइंट पर क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। सर कौन एग्जॉस्ट हो गए, सेलिंग एग्जॉस्ट हो गई। मगर जब सेलिंग आ रही थी, मैंने आपको भी बोला अगर मार्केट में सेलिंग को आना है, हाँ यहाँ पर सेलिंग आ रही है तो वहां पर कौन से ऑर्डर्स आ रहे हैं,
बाइंग ऑर्डर। सेलिंग ऑर्डर आ रहे हैं ना, अरे सेलिंग ऑर्डर सेलिंग ऑर्डर आ रहे हैं। जब मार्केट में सेलिंग ऑर्डर आ रहे हैं तो किसको आना पड़ेगा? बायर्स बाइंग को आना पड़ेगा, हमको आना पड़ेगा, बाइंग को आना पड़ेगा। मार्केट में सेलिंग ऑर्डर आ रहे हैं, बाइंग को आना पड़ेगा। मतलब इस सेलिंग में कौन असल में पावर जनरेट कर रहे होते? बायर्स बायर्स बायर क्या कर रहे होते? पावर जनरेट। पावर जनरेट का सिंपल मतलब बाइंग के क्या आ रहे होते हैं उसमें? नहीं, गलत। बाइंग के ऑर्डर थे, वहां पर सेलिंग के ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। मगर वहां पर सेलिंग के ऑर्डर से बाइंग निकलती है, क्योंकि वहां पर सेलिंग के ऑर्डर है। और उसके बाद बाइंग क्या करेगी? अपनी पावर कैरी जनरेट कैरी करेगी। देखो कैरी जब करेगी। सेलिंग आ रही है, सेलिंग एग्जॉस्ट हो गई, जब वो सेलिंग आ रही है ना, तो उसमें सेलिंग के ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगर वहां पर सेलिंग के ऑर्डर्स आ रही है तो वहां पर सेलिंग ये आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि सेलिंग ऑर्डर्स है। सेलिंग के लिए किसको आना पड़ेगा? बाइंग को आना पड़ेगा, जैसे हमने बोला। इन्हीं के दौरान यहाँ पर बाइंग सेलिंग में ट्रांजैक्शन होती है, और ये बनता है क्या? मार्केट टूटता है, पहले नीचे जाता है। यहाँ पर सेलिंग थी, सेलिंग के ऑर्डर्स आ गए, उसके बाद वापस से क्या आ गई? बाइंग आ गई। फिर बाइंग एक पॉइंट पर क्या अच्छा करती है? एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट करती है। उस बाइंग जब एग्जॉस्ट करती है, जब वो बाइंग जा रही होती है, तो वहां पर कौन से ऑर्डर्स आते हैं? बाइंग ऑर्डर्स आते हैं। उन बाइंग ऑर्डर्स की वजह से कौन सी पार्टी आती है? सेलिंग कैरी करती है। सर, सेलिंग कैरी। बाई सेलिंग आया इस वजह से सेलिंग ऑर्डर आ गया, इसलिए बायर को आना चाहिए, है ना? ऐसा ही ना? बाइंग आया, बाइंग जब आता है तो बाइंग ऊपर जा रहा है, तो बाइंग ऑर्डर्स आ रहे हैं मार्केट में। बाइंग हाँ ऑर्डर जब आ रहे हैं तो मार्केट को सेलिंग लानी पड़ेगी ना। हाँ सिंपल सर, है। अगर मार्केट में बाइंग ऑर्डर्स है और बाइंग ही आ रही है, ये तो सवाल ही नहीं है। मार्केट में सारे हम साहब सेलिंग के लिए समझ बैठे गया हैं। सर, हाँ, समझ सिंपल, गए। समझ गया। हाँ सर, समझ गए ओके। समझ गए। जैसे मार्केट में सब सेलिंग के लिए बैठे हैं, हाँ, सब सेलिंग के लिए, लेकिन बाइंग के लिए कोई है ही नहीं बैठा। मार्केट में सारे सेलिंग ऑर्डर्स है। अगर सारे सेलिंग ऑर्डर्स है तो किन को आना पड़ेगा? बायर को आना बायर्स पड़ेगा। बायर को आना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। और इसी को मैंने सिंपल सा अभी के लिए नाम दे दिया है यहाँ पर, पावर जनरेट पावर जनरेशन। पावर जनरेट, पावर जनरेशन। एक पॉइंट पर एग्जॉशन, दूसरी पॉइंट पर पावर जनरेशन। एग्जॉशन मतलब कि वो पार्टी या तो रेस्ट लेती है या तो एग्जॉस्ट होती है, उस पर नहीं आना है। एक पार्टी अपनी एक पॉइंट पर एग्जॉस्ट करती है, वहां पर जब वो सेलिंग नीचे आती है तो उसमें बाइंग ऑर्डर्स, सेलिंग ऑर्डर्स होते हैं, और उन सेलिंग ऑर्डर्स की वजह से बाइंग कैरी होती है। जब बाइंग ऊपर जाती है तो उसमें बाइंग ऑर्डर्स होते हैं। फिर मार्केट किधर जाता है? नीचे को नीचे नीचे जाता है। और ऐसे मार्केट अपनी पावर को क्या करता है? कैरी कंटिन्यू। करता है। कैरी और इसी जब वो ऐसे मार्केट पावर को कैरी करता है ना, इसी को बोलते हैं मार्केट एक क्या बनाता है? सेंटिमेंट सेंटिमेंट। सर, सेंटिमेंट का मतलब कुछ नहीं बल्कि मार्केट का टूट टूट के चलता है। टूट टूट कर चलना। अब वो कैसे टूट टूट कर चलेगा, कितना चलेगा, बीच बीच में कितनी ग्रीन कैंडल आएगी, बीच में कितनी रेड कैंडल आएंगी, ग्रीन। अब ये कब रिवर्स करेगा, ये कब ऊपर जाएगा, ये कब यहीं पर फंसेगा, हाँ, ये सब बताएंगे हमें कौन? पावर कैंडल। कैंडल्स पावर कैंडल्स तो मनी, और हमें फ्लो ऑफ पता ही नहीं है। मनी। पावर मनी है, मनी का मतलब कैंडल है, तो ये सब हमें बताने वाली कौन? कैंडल। बट अभी उस पर आएंगे। सर, ये पावर कहाँ तक जाएगी, कब रिवर्स करेगी, कब हमें कंटिन्यूशन सोचना है, कब यहाँ पर सब, सपोज यहाँ पर दो बाइंग के कैंडल निकले, कब एक ही कैंडल निकलेगा और मार्केट किधर जाएगा? नीचे नीचे। जाएगा। ये सर हम सब कैसे पता करा सकते हैं? ये सब हमें कैंडल से पता चल जाएगा मेरी जान। हाँ, बट अभी मैंने क्या बोला? वी आर एट फेज 1। हमें मार्केट का बेसिसिटी, वी आर एट द मार्केट। हम कैंडल्स में भी घुस रहे, हम कैंडल्स में भी घुस रहे नहीं, ठीक है ना? हम कैंडल्स को भी देख ही नहीं रहे। हम समझ रहे हैं कि मार्केट टूट टूट कर चलता है, मार्केट क्यों एक्सचेंज ऑफ पावर करता है। ये सर ने अभी क्या पॉइंट बोला कि अगर सेलिंग को आना पड़ेगा, वही मैंने आपको सामने दिखाया कि मार्केट में अगर बाइंग को आना है तो सेलिंग को लाजमी आना है। अगर सेलिंग को आना है तो मार्केट में बाइंग को आना लाजमी। थोड़ा इसका मैं प्रैक्टिकल दिखाऊं, हल्का सा, हाँ सर, हल्का सा दिखाते हैं, ठीक है ना? हल्का सा, मगर ज्यादा उसको फोकस में नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे बंदे ना, दे आर न्यूबीज, ठीक है ना? तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा हल्का दिखाता हूँ, हल्का सा, सर ताकि हम आप, लोग अभी मार्केट बिहेवियर समझ रहे हैं ना सर? हाँ, मार्केट बिहेवियर समझ रहे हैं। ज्यादा दिल पर लेने की बात, अगर नहीं किसी है। दिल पर ले लेना तो उसको हार्ट को उधर हार्ट अटैक भी आ सकता है। नहीं ये सर, मैं सच मजा कह आ रहा रहा हूँ, है। अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ। ये आपको नहीं लग रहा ये झूठ है? वो उसका हार्ट उधर इधर, जैसे वो बोलेगा सर सर ये क्या कर रहे हैं, सर ये क्या बोल रहे हैं। इसलिए प्यार से देखना है, ठीक है ना? वी आर एट ईज। अगर एक बार नहीं 10 बार भी मुझे समझाना पड़े ना, बस आप तुमको चीजें समझ आनी। मैं रैंडमली एक पेयर में घुसा, ठीक है, मार्केट में बाइंग आ गई, ध्यान से देखना, बाइंग आ गई। हाँ हाँ सर, सर। मार्केट में पहले क्या थी? सेलर्स थी। सेलिंग थी। सेलिंग में कौन से ऑर्डर थे? सेलिंग सेलिंग ऑर्डर थे, तो ऑर्डर मार्केट को किसको लाना पड़ा? बाइंग को। बायर तो को यहाँ पर बाइंग क्या हो गई? एग्जॉस्ट हो गई। एग्जॉस्ट। इसमें बाइंग के ऑर्डर बने तो मार्केट में क्या आ गई?
सेलिंग सेलर यहाँ से सारों के सेलिंग ऑर्डर, यहाँ से सारे सोच रहे नीचे, तो मार्केट में सारों के सेलिंग ऑर्डर, तो मार्केट किधर जाएगा? ऊपर। ऊपर। मार्केट में सारों के बाइंग ऑर्डर वापस से किसके आगे? सेलिंग। यहाँ से सारे सोच रहे हैं मार्केट यहाँ तक कवर करेगा, मार्केट नीचे नहीं आएगा, मार्केट बीच में से जाएगा, सारों के बाइंग ऑर्डर, तो मार्केट क्या करना है? सर ये क्या बता रहे हो सर? इस बार मत नजर रखो। हाँ, मैं इरेज कर रहा हूँ। ये मैंने क्या बोला जो अभी, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। अभी इस पर प्लीज मेरी जान नजर नहीं रखता। 3 क्लासेस हुए हैं, मैं सच में बोल रहा हूँ, इतनी 3 खतरनाक क्लासेस मैंने जिंदगी में नहीं ली। बस ध्यान से देख ला। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि मार्केट में एक पॉइंट है, ठीक है? यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर सेलिंग थी, इस सेलिंग में बाइंग बन रही होती है, बाइंग बन रही होती है। सर कैसे बन रही होती है? सिंपली जब सेलिंग आ रही होती है, मैं ध्यान से देखना, बाइंग बन रही होती। सर है। कैसे बन रही होती है? क्योंकि जब ये सेलिंग आती है, वहां पर कौन से ऑर्डर्स होते हैं? सेलिंग सेलिंग ऑर्डर। ऑर्डर अगर सेलिंग ऑर्डर मार्केट में सेलिंग ऑर्डर्स है, मार्केट में मार्केट सेलिंग साइड है, तो वहां पर मार्केट को कौन से ऑर्डर लाने पड़ेंगे? बाइंग ऑर्डर बाइंग ऑर्डर ऑर्डर नहीं, बाइंग को लाना पड़ेगा। ऑर्डर नहीं, बाइंग को लाना पड़ेगा। फिजिकल फॉर्म में बाइंग को लाना पड़ेगा। हाँ, बाइंग को लाना पड़ेगा। अब बाइंग को लाया, यहाँ पर बाइंग ने क्या किया? उसने रेस्ट लिया। यहाँ पर सेलिंग ने रेस्ट लिया था, हाँ सर और यहाँ पर बाइंग ने रेस्ट या एग्जॉस्ट, अभी हम कुछ भी कहेंगे, वी आर नॉट मतलब पर्टिकुलर, हम वर्ड्स पर फोकस करेंगे। नहीं तो जब बाइंग रेस्ट ली, एग्जॉस्ट हो गई, यहाँ पर बाइंग थी। अब ये इसमें बाइंग के ऑर्डर्स है, मतलब आना किसको है? सेलर्स को सेलिंग सेलिंग को आना है। सेलिंग आ गई, अब सेलिंग के ऑर्डर्स है, तो मार्केट में आना किसको है? बाइंग बायर्स को अब मार्केट में बाइंग है, तो आना किसको है? सेलिंग को सेलिंग। तो मार्केट में कुछ पॉइंट्स बनते हैं, जरा देखो कौन कौन से पॉइंट बन रहे हैं, ध्यान से देखना। ये पॉइंट मैं कुछ बता रहा हूँ, ये पॉइंट, वो ग्राफ कौन सा था इससे पहले वाला, मुझे सारे बता दो। यूएसडी सीएचएफ यूरो यूएसडी सीएचएफ, यूरो CHF यूएसडी सीएचएफ था शायद। यूएसडी सीएचएफ सर यूरो सीएचएफ था। यूरो सीएचएफ, ध्यान से। हाँ अब यूरो से अच्छा। चलो वो देख लेंगे। यहाँ पर बाइंग आ गई, ठीक है? तो इस पॉइंट पर बाइंग क्या हो गई? सिंपल बोलेंगे, एग्जॉस्ट हो गई। और इस पॉइंट पर क्या हो गई? सेलिंग, एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट। ठीक है? अब जब एग्जॉस्ट होती है ना, जब बाइंग एग्जॉस्ट हो गई, बाइंग का एग्जॉस्ट मतलब बाइंग ने रेस्ट या एग्जॉस्ट हो गई, तो जब मतलब वहां पर बाइंग ही थी। अब जब वहां पर बाइंग ही थी ना, तो वहां पर बाइंग के ऑर्डर्स ही, तो उसके लिए यहाँ पर कौन आई? सेलर्स। तो जब पॉइंट 1 मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया ना, तो वो बाइंग के साथ गया, लेकिन उसने जनरेट किनका पावर किया? सेलर्स सेलिंग का। कैसे जनरेट किया? क्योंकि वहां पर कौन से ऑर्डर थे? बाइंग ऑर्डर बाइंग ऑर्डर थे। कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर रहा हूँ ना मेरी जान? मैं सच एक बात बोलूं, एक थोड़ा सच बोलूं, मैं ये सब पहले नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है? मैं ये सब पहले नहीं पढ़ाता हूँ, मैं पहले बहुत बेसिक रखता हूँ, बट मेरा टारगेट इस मेंटोरशिप के लिए कुछ अलग है, ठीक है? आई एम टारगेटिंग समथिंग एल्स, ठीक है? अगर मुझे उस टारगेट तक जाना है ना, तो मुझे पहले से ही चीजों को थोड़ा एडवांस लेवल पर लाना होगा। ठीक है ना? उसके बाद जब मार्केट वापस से ऊपर गया ना बाइंग, तो यहाँ पर बाइंग क्या हो गई? एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट। और उसके बाद क्या आ गई? सेलिंग सेलिंग आ गई। यहाँ पर बाइंग एग्जॉस्ट हुई, मतलब वहां पर बाइंग ऑर्डर्स थे, तो इसलिए सेलिंग को आना पड़ा। अब सेलिंग आ गई, तो मार्केट में ऑटोमेटिकली कौन से सेलिंग ऑर्डर्स, तो वहां मार्केट ने, सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि इतनी सेलिंग कैंडल आएंगी, हाँ, या इतनी सेलिंग कैंडल आएगी? वो सब किसका खेल है? वो सब है कैंडल्स का खेल। वो सब किनका खेल है? कैंडल का। इनको मार्केट किधर जा रहा है? ऊपर। हो सकता है धोखा हो, अभी पहले इसको बनने दो। अगर ये वापस से घुमा, तो वो सब किसका खेल है? कैंडल का। वो सब सर एक बात बोलूं? हाँ। सर ये जो नीचे जो सेलिंग आ रहा था पहले 4 कैंडल का, हाँ मेरी जान। और इसके बाद जब बाइंग आया, तो सर बाइंग आने के बाद बायर एग्जॉस्ट हो गए, और बाइंग के अंदर बायर ऑर्डर था, इस वजह से सेलर आए। इसके बाद जब बायर आए, तो उस बायर ऑर्डर था, इसके बाद सेलर क्यों नहीं आए? किसके बाद भाई? इसके बाद? हाँ, इस बायर कैंडल के बाद तो आ सकते थे ना। इस बायर कैंडल के बाद? हाँ सर। ये आप कैंडल का गेम क्यों खेल रहे हो अभी? नहीं सर, मतलब कि ये आप गलत है। नहीं, आप कैसे बोल रहे हो इस बायर कैंडल के बाद आने चाहिए, जब आपको प्रेशर, लिक्विडिटी, सैचुरेशन, इन सब चीजों का पता नहीं है? नहीं, मुझे लगा कि सर ऑर्डर तो है, बायर ऑर्डर है, तो सेलिंग को तो नहीं, आना चाहिए। आपको भी कुछ भी नहीं पता है। मैंने ऑर्डर्स के बारे में भी कुछ, आप बस मार्केट को समझो। डोंट गो इन द हाँ कैंडल। सर। मैंने बोला ना, कैंडल्स के अंदर मत जाओ। कैंडल्स के अंदर जाओगे बस फंस जाओगे। मैंने अभी बोला था ना, ये धोखा है। अब ये मैं अच्छा। ऊपर जा रहा था, वापस से किधर धकेला इसको? नीचे नीचे धकेला। अब ध्यान से देख लो,
मार्केट में कुछ चीजें होती है, एक 2 पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट पर पावर एग्जॉस्ट हो रही होती है और दूसरे पॉइंट पर रेस्ट ले रहा है। ना, दूसरे पॉइंट पर भी पावर एग्जॉस्ट हो रही होती है और बीच में पावर, इन दोनों के बीच में पावर क्या कर रहा होता है? जनरेट। बस दिस इज द पार्ट। अभी सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कितनी कैंडल्स आएंगी? यहाँ पर 3 कैंडल्स आएंगी या 4 कैंडल्स आएंगी? हाँ, यहाँ पर मार्केट एक कैंडल आएगा, उसके बाद रेस्ट करेगा, वो सब किन का गेम है? कैंडल का गेम। सब कैंडल का गेम है, वो सब कैंडल का गेम है। कौन सा पेयर था वो? यूआर USDCHF। यूएसडीसीएचएफ या यूआर सीएचएफ? URCHF। यूआर आपका लास्ट का टैब में है सर, उधर ही। नहीं, यही है। ये देखो मार्केट गिरा है, मगर एग्जैक्टली तब कहां पर था मार्केट? यहाँ पर था सर market। ये मैंने बोला था बाइंग, उसके बाद मैंने बोला बाइंग ऑर्डर शिफ्ट हो गए। मैंने कुछ ऐसा बोला था ना कि देखो मुझे क्या है, मैंने कैसे बोला बाइंग ऑर्डर शिफ्ट हो गए ना, वहां पर बाइंग आ गया। बाइंग, अब अगर बाइंग को यहाँ पर सर्वाइव करना था ना, तो मार्केट को किसको लाना है? सेलिंग को। सर अब ये सेलिंग क्यों वन साइडेड हो गई और फिर बाइंग क्यों नहीं आई? ये देखो, ये सेलिंग सेलिंग सेलिंग, फिर बीच में बाइंग की छोटी कैंडल्स, फिर वापस से सेलिंग, फिर वापस से बाइंग। अब देखो यहाँ से प्रॉपर सेंटीमेंट बना है ना, सेलिंग है ना, ये तो सेंटीमेंट नहीं है, ये एक जोन है, मिनी जोन कहते हैं इसे, ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये एक अलग टाइप का सेंटीमेंट है, जहां पर पावर सेम होता है, कंसोलिडेशन होती है, वहां पर जिगजैग में पावर सेम होता है, ये बस सब अलग से बताऊंगा। बस यहाँ पर समझ लो ये सेलिंग है, ये सेलिंग इस पॉइंट पर एग्जॉस्ट, फिर बाइंग को लाया, फिर बाइंग ऑर्डर आ गए मार्केट में, वापस से सेलिंग को लाया, ठीक है। अब सेलिंग सर, अब बहुत लोग बोलेंगे सर सेलिंग नीचे तक क्यों नहीं गई? हाँ, क्योंकि वहीं पर सेलिंग का एग्जॉस्ट हो गई थी, वहीं पर सेलिंग एग्जॉस्ट हो गई, फिर वापस ने मार्केट ने क्या लाया? बाइंग को लाया, फिर वापस से सेलिंग को लाया, फिर बाइंग को लाया। समझ आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं समझ आ रहा है ना? ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। जरा वापस से यहाँ पर मैंने बोला था, उसके बाद मार्केट नीचे भी जा सकता है, हाँ इसने शिफ्ट सर। कर दिया पूरा। ये देखो वो मार्केट किधर गया है, फिर मार्केट किधर गया है? नीचे। नीचे नीचे गया। गया। कुछ प्यारी सी चीजें हो तो मजा आएगा, कुछ प्यारी सी चीजें मैं ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर चलो देख ले, ध्यान से देख, ये नहीं, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर नहीं, एक अच्छी चीज थी अभी, चलो इसमें देख लो, ठीक है, इसमें देख, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, सिंपल क्लियर चीज दिख रही है। क्या दिख रहा है? कि मार्केट यहाँ पर बाइंग को लाया, हाँ, फिर ऊपर तक गया, यहाँ पर बाइंग एग्जॉस्ट हो गई, यहाँ तक बाइंग के ऑर्डर्स थे सारे मार्केट में, तो इसीलिए कौन आ गई? सेलिंग। सेलिंग आ गई। सेलिंग आ गई, सेलिंग यहाँ पर एग्जॉस्ट हो गई, सेलिंग के ऑर्डर्स आए मार्केट में, तो मार्केट ने किनको लाया वापस से? बाइंग को लाया। मार्केट में बाइंग ऑर्डर्स आ गई, तो वापस से किसको आना पड़ा? सेलर। सेलिंग को आना पड़ा, और वापस से फिर क्या आ गई? कंटिन्यू की बाइंग कंटिन्यू। बाइंग। तो एक पॉइंट पर मार्केट बाइंग को क्या करता है? एग्जॉस्ट, और एक पॉइंट पर मार्केट किसको एग्जॉस्ट करता है? सेलिंग को। सेलिंग को। और बीच में इन दोनों के पावर क्या हो रहा होता है? जनरेट। पावर जनरेशन का मतलब कुछ नहीं इस वक्त आपके लिए, सिर्फ क्या है? कैंडल ऑर्डर। ऑर्डर्स। सर कितनी कैंडल आएंगी? ये सेंटिमेंट कब ऐसे टूटेगा? हाँ, ये अभी तक चल रहा था सर ऊपर की तरफ, ये अचानक से एक बड़ा कैंडल, ये नीचे क्यों आ गया इतना बड़ा कैंडल? ये कब टूटेगा? कब तक कैरी करेगा? सर हमेशा सेंटिमेंट ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे भी बन सकता है मिनी जोन, ऐसे भी बन सकता है। ये कब तक चलते हैं, कब तक नहीं चलते हैं, कब मार्केट, मतलब ये देखो यहाँ पर मार्केट का ऊपर का सेंटिमेंट था, नीचे का सेंटिमेंट था, यहाँ पर देख लो सेलिंग बाइंग, सेलिंग बाइंग, सेलिंग बाइंग। हाँ, अब यहाँ पर मार्केट ने सेंटिमेंट को क्या किया? शिफ्ट किया। सर ये शिफ्ट कब आता है? सेंटिमेंट कब शिफ्ट होते हैं? ये सारों का लिंकेज है पावर से, प्रेशर से, लिक्विडिटी से। पावर से, प्रेशर से, लिक्विडिटी से। चेंज कब होगा, कब नहीं होगा, कब तक कंटिन्यू करेगा सेंटिमेंट, कब झूठ दिखा रहा होता है, जैसे यहाँ पर झूठ एक क्रिएट किया था मार्केट ने। हाँ, झूठ क्रिएट करता है, क्यों ऐसा क्रिएट करता है? ये सब सवालों के जवाब अभी आपको ढूंढने, ये सब सवालों के जवाब अभी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। सर क्यों? बस 3 पॉइंट्स पर मैं यहाँ पर कंक्लूड करूंगा, ठीक है ना, मैं ज्यादा एक्सैजरेट नहीं करना चाहता आप लोगों को, मैं बस 3 पॉइंट्स पर कंक्लूड करूंगा, बहुत प्यारे पॉइंट्स पर। पावर इज नथिंग द मनी ऑफ द मार्केट। बस ये फ्लो चार्ट देख लो, बस सारों को समझ आएगा। मनी ऑफ द मार्केट इज नथिंग बट द कैंडल। मार्केट में 2 पार्टीज, अब हम आ गए, ये कैंडल की बात थी अभी तक, ठीक है, ये कैंडल की बात है। अब मार्केट की बात आ गई। मार्केट में कितनी पार्टीज? 2 पार्टी, एक तो बाइंग और एक सेलिंग। मार्केट हमेशा इस बाइंग और सेलिंग के
एक्सचेंज से 20 चलता में है, चलता है। एक्सचेंज में चलता है। एक्सचेंज से चलता है, और इसी बाइंग ऑफ सेलिंग के एक्सचेंज से बनता है मार्केट का सेंटीमेंट। सेंटीमेट। रीजन क्यों है मार्केट का सेंटीमेंट क्यों बनता है? ताकि वो अपनी पावर को, अपने पैसे को क्या कर रखे, मेंटेन। मेंटेन कर रखे, क्योंकि वन साइडेड हो गया तो वो मर जाएगा, जैसे मैं मर गया जिम, तो वो मेंटेन करके रखता है, तो इसीलिए मार्केट क्या टूट टूट कर चलता है। टूट टूट कर चलता है। अब टूट टूट कर जब चलता है तो वहां पर दो मोशंस होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है एग्जॉशन वाला, कि मार्केट एक पॉइंट पर एक पार्टी को एग्जॉस्ट कर रहा होता है, और दूसरा होता है कि एक पॉइंट पर एक पार्टी को एग्जॉस्ट कर रहा होता है और दूसरे पॉइंट पर दूसरी पार्टी को, और उन दोनों के बीच में पावर क्या हो रही होती है? एग्जॉशन का मतलब सर रेस्ट ले, एग्जॉशन ले, एग्जॉशन क्या होता है क्या नहीं होता है? पावर जनरेशन का मतलब क्या ले? मैंने एग्जॉशन का भी बताया था, रेस्ट और एग्जॉस्टन सिंपल, जहां पर डेथ पॉइंट होता है। पावर जनरेशन का मैंने सिंपली बताया ऑर्डर्स। लेकिन इन दोनों टॉपिक्स पर अभी डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं। नहीं है, क्योंकि आगे ये कंटिन्यू करे। सिंपली ऐसे ही मार्केट क्या करता है, करता है, और ऐसे ही वो अपना सेंटिमेंट बनाता है, टूट टूट कर चलता है और अपना डायरेक्शन तय करता। सर अब मार्केट कितना नीचे जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कितना कैंडल्स बीच बीच में टूटेगा, वो सब इंटरनल कैंडल्स डिसाइड करती। सर कैंडल्स में क्या डिसाइड होता है? पावर, प्रेशर, लिक्विडिटी, सैचुरेशन, ये सब चीजें डिसाइड करती। इसीलिए मार्केट एक कंसेप्ट पर नहीं चलता, मल्टीपल कंसेप्ट्स पर चलता है, और उसी मल्टीपल कंसेप्ट्स के इंटीग्रेशन को कन्फ्लुएंस कहते हैं, और उसी कन्फ्लुएंस से हम क्या करते हैं? यू एंजॉय टुडेस क्लास। बस मैं सच में गर्म हो गया आप लोगों की बात ही नहीं है। कमाल की क्लास है सर, बहुत कैसा लगा हैवी क्लास आज का? सर मेरा एक डाउट और हाँ मेरी क्वेश्चन जान, हाँ मेरी जान बोल दो आराम से। सर एडजस्ट कैंडल कैसे पहचानेंगे? अभी देख लो मेरी भाईजान ने, देखो सीधे भाईजान ने दिल पर नहीं, सीधे सीधे पूछ दिया। अभी मत जाया। सर एग्जॉशन कैसे करेंगे? एग्जॉस्ट मैंने अभी क्या बोला कि एग्जॉशन पर जाने का अभी जरूरत नहीं है। तो समझ रहे हो आप कैंडल को क्यों क्रैक करना चाहते हो, कि कैंडल में एग्जॉशन कैसे दिखता है? आपने मार्केट को भी क्रैक किया, इसीलिए बंदूक का लॉस होता है। क्योंकि बंदे क्या सोचते हैं, सिर्फ कैंडल कैंडल का गेम, लेकिन वो मार्केट, मैंने क्या बोला, मार्केट की बिहेवियर प्लस कैंडल का बिहेवियर, दोनों को समझो। हम इस पर कम प्रेफरेंस देंगे मार्केट के बिहेवियर को, इसलिए इस पर कम क्लासेस होंगी, और ज्यादा क्लासेस किस पर होंगी? कैंडल के बिहेवियर। तो कैंडल के बिहेवियर में लिक्विडिटी, एग्जॉशन, पावर, प्रेशर, इंटीग्रेशन, ऑप्टिमल थिंग्स क्या क्या है, 5 सेकंड मूवमेंट्स, ये सब चीजें बताऊं? फिलहाल आप अभी मार्केट का तो समझ लो। मैं सच में बोल रहा हूँ, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है सर। क्यों रिग्रेट हो रहा है मुझे? इसलिए क्योंकि ये जूम पर हुई है क्लास, ये होनी चाहिए थी ऐप पर, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स का रिविलेशन हो गया। ठीक है, बट कोई नहीं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ मेरी जान बोल दो, दो सर क्वेश्चन। वो हमें तो पता है कि हर चीज के पीछे लॉजिक रहता है। हाँ। तो सर मेरे इडियट जैसा मतलब कि क्वेश्चन है, मुझे हर की घटक मतलब कि समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मार्केट में बायर को आना है तो पहले सेलर को सेल करना पड़ेगा, डेफिनेटली तभी बायर आ पाएंगे। डेफिनेटली। और अगर सेलर को आना है तो बायर क्या करेंगे? सेलर को अगर, अच्छा मार्केट भाई ने एक सवाल पूछा भाई, क्या सवाल है मार्केट बेवकूफ वाला पता नहीं भाई ने सर। एक चीज पूछा कि मार्केट में अगर बाइंग को आना है, सर मैं तो हाँ समझ सर। गया कि अगर बाइंग को आना है तो सेलिंग को आना पड़ेगा। हाँ सेलिंग सेल करेंगे। सेलिंग का सिंपल का मतलब है, मार्केट में अगर बाइंग को आना पड़ेगा तो वहां पर सेलिंग ऑर्डर्स होने चाहिए। चाहिए। अगर मार्केट में सेलिंग को आना है तो सिंपली वहां पर कौन से ऑर्डर्स होने चाहिए? बाइंग ऑर्डर्स होने चाहिए। सिंपल, ये तो सिंपल लॉजिकली जवाब है। अगर नहीं सर, वो आपने कहा था कि सेलर सेल करते हैं इसलिए बायर खरीदते हैं, इसलिए कि ऊपर जाता है, इस पता नहीं क्या हुआ। समझ गया कहां पर कंफ्यूजन हुआ है, मैं समझ गया। मैंने एक पॉइंट पर कहा कि मार्केट में बायर जो है, उनको अगर उनको खरीदना है तो मार्केट में क्या होना चाहिए? सेलिंग सेल करना सेलिंग। वैसे ही मार्केट में अगर बेचना है तो वहां पर सेलिंग सेलर्स होते हैं, उनको बेचना होता है, तो उनको किन की तलाश होती है? बायर्स के। बायर्स की तलाश होती है। समझ आ रहा है? अब आगे समझ। अभी समझ में आ गया सर। एक्सचेंज थोड़ा सा वो हो गया था सर। नो इशू होता है भाई। पहले जब ये कंसेप्ट्स मिलते हैं, मैं अभी सच कह रहा हूँ, दिस इज द 3 क्लासेस। और खुद सोच लो कि मैंने जूम पर ली है। मुझे पता है जूम की सिक्योरिटी उतनी टाइट नहीं है, ये जूम पर है, तो ऐप पर क्या होगा, इसलिए मैं ज्यादा प्रेडिक्शंस वो ये सब चीजें ज्यादा कर रहा। हर चीज होगी, हर चीज लाइव होगी, आपकी आंखों के सामने होगी, बस देखते जाओ, बस देखते आज के क्लास में तो सर दिल का धड़कन थोड़ा सा तेज हो गया था। हो जाएगा, अभी बहुत तेज हो जाएगा। इसीलिए हो सकता है किसी को पहले ही दिखा कर रखो अपने आप को, ताकि फिर आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। हाँ सर, शरीर गर्म हो गया सर। हाँ भाई मेरी जान बोल दो यासीन भाई।
सर अभी क्या हम प्रैक्टिस करेंगे क्या? नहीं भाई, प्रैक्टिस किस चीज की होगी, ये तो कुछ है ही नहीं। अच्छा सर। ये तो प्रैक्टिस अभी किस तो चीज कोई की है? कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। अभी मैं बेसिक पॉइंट्स बता रहा हूँ, कुछ हुआ ही नहीं अभी। ये तो बेसिक पॉइंट्स है, दीज आर जस्ट द सर बेसिक पॉइंट्स। मैंने क्या इतना बोला, कुछ 10-15 दिन बेसिक तो मैं ऐसे ही, मतलब वो बोलते हैं ना मुझे जिम अभी करना है, मैं तो ऐसे हाथ वाथ खोल रहा हूँ, स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। जिम तो अभी मैंने किया ही नहीं। सोच रहे हैं सर, अभी सोच रहे हैं जिम के लिए। अभी मैं बस सोच रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ। आई एम टेलिंग हियर, दिस इज नॉट द 2% ऑफ द नॉलेज दैट वी आर गोइंग टू गेट, इट इज समवेयर अराउंड द 1%। बट यहाँ पर मैं सारों को बोलना चाहूंगा, दीज आर नॉट स्मॉल पॉइंट्स। कोई इनको ये ना समझे कि ये कुछ भी है, मैं सर कुछ भी बोल रहे हैं। दीज आर द दिग्गज कंसेप्ट, जो कि आगे जाकर बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट में चेंज हो जाए। गे कौन है ये? मजाक था छोटा सा भाई, कोई ये नहीं है, हम सब भाई लोग था, ठीक है ना। सर बहुत अच्छा लगा आपका क्लास करके। आई होप एवरीवन एंजॉयड। मुझे पता है भाई, आप सब लोग मेरा इंतजार में रहते हो। मैं सच में बोल रहा हूँ, हाँ में सर। सर मैं तो आधा घंटा पहले बैठा था कि सर कब आएंगे। मैं मैं खुद अरे भाई मैं खुद मैं सच में कह रहा हूँ कि मैं एक्चुअली कहीं था, आपने शायद मेरे ग्रुप में भी देखा होगा, पोस्ट में नहीं किया था। मैं कहीं हेलो था, हेलो लेकिन वहां सर। से यहाँ मैं सीधे आप लोगों के पास आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है दैट किसी न किसी पॉइंट पर कोई ना कोई मेरा बंदा इंतजार कर रहा है। तो मुझे पता है कि मुझे उनको अपना अपना देना है, ठीक है ना। आई हैव हाँ टू सर। गिव द नॉलेज। तो आप उसकी बात की कभी भी टेंशन नहीं लेना कि सर कहीं चले जाएंगे, सर ये हो जाएगा, नहीं भाई। मैं हमेशा, हो सकता है कभी ऐसा ब्रेक आ जाए, बट वो नॉर्मल होगा, वो नेचुरल होगा मेरी तरफ से। तो हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मैं क्लास लूं, बट जब ब्रेक आएगा तो वहां पर एडजस्ट करना पड़ेगा। संडे थी आज, मैं सच में संडे संडे के दिन हमेशा क्लास ज्यादा अवॉइड करता हूँ, लेकिन मुझे टाइम मिला तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बस आराम से देखो, जहाँ पर चीज़ें समझ नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा है, मुझे, मैं आपका साथ व्हाट्सएप पर कनेक्टेड हूँ, फिर भी नहीं आ रही, आगे की थोड़ी ये क्लासेस के लिए वेट कर रहा हूँ। क्योंकि आगे क्या होगा ना, अभी हम ए बी, अभी ए पढ़ा, तो बी सी डी ई एफ जी एच, जब ये सारा ABCD कनेक्ट होता है ना, तब जाकर ये A to Z बनता। हैं तब जाकर चीजें और क्लैरिटी और डेप्थ में और अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आती है। बहुत प्यारी प्यारी चीजें भी रिवील होंगी। एक एक की, मैं से वो बोलते हैं ना, बाहें खोलूंगा हर एक टॉपिक की, वैसे ही मैं हर एक की टॉपिक की बाहें खोलूंगा। बस आप लोग ऐसे ही बैठे रहो, बस आप लोग जर्नी को एंजॉय करो। 3 क्लासेस हुई, किसी को पता चला? किसी को पता नहीं चला। 3 क्लासेस कब हुई? नहीं चला ऐसे सर। 40 क्लासेस 50 क्लासेस हो जाएंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन आराम से कब आप ट्रेडर बन जाओगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। मैं गारंटी देता हूँ, सुपर एक्यूरेसी ला कर दिखाऊंगा। बस प्यार से बैठना है, ठीक है ना मेरी जान? ठीक है सर। इंशाल्लाह सर। तो चलो मैं इस क्लास को एंड कर देता हूँ। मैं सच में भाई तो क्लास एक में बात बोल लो। ओके हाँ सर। सर, अच्छा सर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। सारे व्हाट्सएप पर थोड़ा बहुत प्यार दिखाना। गुड नाइट एवरीवन, सब अपना ख्याल रखो। आई होप एवरीवन एंजॉय टुडेस क्लास। बाय बाय एवरीवन, सब लोग ख्याल रखो। सारे गुड नाइट कहते मुझे। जी शुभ गुड नाइट रात्रि। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम।